हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैं शिवदत्त यादव पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास नंबर 11 पे पहुँच चुके हैं। और ये जो क्लास आपकी हैं ये यूपी पुलिस को लेकर स्पेशली चलाई जा रही हैं। और अभी कुछ दिन क्लास में काफ़ी गैप हो गया, बट अब जो क्लासेस आपकी होंगी वो कंटिन्यूसली होंगी। और जब तक ये बैच आपका ख़त्म नहीं हो जा रहा तब तक क्लास लगातार चलती रहेंगी। और आज की जो क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं वो एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ वो टॉपिक हैं जिसका आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। ठीक है, फिर और आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ ये समझ लें। नंबर 1 क्या है कि हम ये तो डिस्कस करेंगे कि पढ़ना क्या है, उसके साथ साथ डिस्कस ये भी करने वाले हम कि क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्या है, 20 से 25 लेके। ठीक है, अब क्या है कि 25 क्वेश्चन के लिए होता क्या है कि हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी इतनी गलत बना लेते हैं जिससे हम अपने एग्ज़ाम से बहुत दूर हो जाते हैं। देखिए क्या है, आप बताइए आपके एग्ज़ाम में जब 20 से 25 क्वेश्चन वाले हैं तो आपको ना इसका इस हिसाब से टाइम देना है। देखिए नंबर 1 चीज़ क्या है कि यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, अभी देखना आपने देखा होगा यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो पेपर काफ़ी सिंपल पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपका पुलिस का भी पेपर जो होगा काफ़ी सिंपल आएगा। ठीक है, तो वही है कि जब क्वेश्चन हमारे पास जब सरल हमसे पूछे जा रहे हैं तो हमें जान हार्ड पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। कि होता क्या, बच्चे क्या करते हैं, उन्हें मैथ पढ़ना है तो क्या किया उन्होंने, स्पेशल बैच ले लिया मैथ का। अब टीचर ने क्या 250-300 क्लासें पढ़ा दी, अब वो पढ़ता जा रहा है। एक तो क्या है कि पहली बार में समझ नहीं आई, ठीक है, तो उसका मनोबल ऑलरेडी डाउन हो गया कि अब कैसे समझूँ कैसे करूँ, तो उसे लगता है मेरा मैथ कमज़ोर है। जबकि ऐसा नहीं है, आपके में क्वेश्चन इतने सिंपल पूछे जा रहे हैं। अगर आपने 50 से 60 क्लास से अगर ले ली ना, जिसने टीचर ने आपको कंप्लीट करा रखा है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर तक कराई जाएंगी। जैसे हमारे जो इस बैच में जो क्लासेस चलेंगी वो 50 से 60 चलेंगी। ठीक है, 60 से 65 हो सकती है मैक्सिमम। उसमें क्या हुआ, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। प्लस क्या है, पीवाई के क्वेश्चन जितने भी हैं अभी तक यूपी पुलिस में पूछे गए या यूपी पुलिस एसआई में पूछे गए वो सारे कराए जाएंगे। ठीक है, और इसकी गारंटी देता हूँ इस क्लास से आपके बाहर में पेपर नहीं आएगा। आपने देखा होगा अभी मैंने यूपी एसआई को लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगवाए थे, तो हुआ क्या, हमने टोटल सेट जो लगाए हैं वो 32 लगाए हैं। और मैं क्लास में बताता भी था कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे 40 वो 35 से 36 पीवाई क्यू बेस्ड आएंगे, एज इट आएंगे। ठीक है, अब वो मैं जब बता रहा जब पेपर टफ आ रहा, अभी पेपर इतना सरल आया कि 40 के 40 क्वेश्चन हैं ये 32 के सेट में आ गए। ठीक है, आप देखेंगे 32 सेट अगर लगाएंगे तो आप देखेंगे वो सेट ज़्यादा कठिन है पेपर, जबकि उससे बहुत सिंपल आया। और आपका भी पेपर बहुत सिंपल आने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये है कि हमें मैथ को 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, अगर 2.5 घंटे से ज़्यादा अगर आप मैथ को टाइम दे रहे हैं तो आप समझ लो आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं हर दिन। ठीक है, आपको लग रहा है मैथ आपका बहुत कमज़ोर है, आपका मैथ कमज़ोर नहीं है। पहली बात तो ये है कि यूपी पुलिस में आपका जो मैथ पूछा जा रहा है बहुत सरल पूछा जा रहा है। ठीक है, आप पहले तो कठिन पढ़ना बंद कर दीजिए। ठीक है, कि आप भैया कि नंबर सिस्टम की 80 क्लास से पढ़ रहे हैं या 40 क्लास से पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है। जब हमारे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या एलसीएम के तुमने 10 क्लास से पढ़ ली, जब एलसीएम हमारा 2 से 3 क्लास में हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हमसे वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, जब हमसे सरल पूछ रहा है। वही बात है कि अगर मैंने आपको 100 पेज की पीडीएफ दी, ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि शुरू के 10 पेज से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, आप बताइए अगर 10 क्वेश्चन शुरू के 10 पेज पढ़ेंगे, अगर वहाँ से क्वेश्चन आ तो कर लेंगे, या 100 पेज पढ़ के फिर 10 में आ रहा क्वेश्चन तब करेंगे। 100 पेज पढ़ोगे तो शुरू के 10 में अगर क्वेश्चन आएगा ना वो भी नहीं कर पाओगे तुम, इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है मैथ को, 2 से ढाई घंटे से एक्स्ट्रा नहीं देना है, जिसमें क्या है 1 से 1.5 घंटे आपको क्लास लेना है और डेली 1 घंटे आपको रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं जिसकी आपके पास पीडीएफ है उसको आप सॉल्व आउट कर लें एक बार। ठीक है, फटाफट, तो इतना काम करना है। दूसरा क्या है, देखो आपको अपना जो टाइम है वो मैनेजमेंट कहाँ करना है। जैसे हिंदी है, अब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में नॉर्मली क्वेश्चन सारे लोग कर लेते हैं और सरल क्वेश्चन पेपर आएगा सरल ही आएगा। तो वो पेपर जब टफ होता है ना तब मैथ भी यहाँ पे रोल अदा करता है, क्योंकि क्वेश्चन बनते नहीं। अब क्या पेपर इतना सरल आएगा कि चाहे आपका मैथ में आप बहुत धुरंधर हो या जिसका मैथ कमजोर है वो दोनों बराबर रहेंगे अगर सही से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो हमें ज़्यादा टाइम देना नहीं है। अब जैसे हिंदी है, हिंदी में क्या है, हिंदी में आप क्या करते हैं, आपको लगता है नहीं 36-37 क्वेश्चन कर लेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप 2-3 क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हैं। जिस पेपर में आप सोचिए, अब जैसे साहित्य के क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, तो वो क्यों गलत कर रहे हैं, अभी से पढ़ के रिवाइज कीजिए ना डेली। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं, अनेकार्थी वगैरह हो गए, बिलोंग तो सभी कर लेते हैं, तुम्हारा भी सही होगा। तो अनेकार्थी वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, या पर्यायवाची है वहाँ से गलत होता है। तो आप अभी देखिए 3 महीने में सबसे पहले ये सोचना कि कहाँ से हमारा, अभी मॉक लगाइए, फिर आप देखिए कहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं।
तो वहाँ पे सही कीजिए। हिंदी जैसे जैसे मान लो रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आते हैं, आप क्यों पहले से ही सोच के चलते हो कि मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं या मेरे 4-5 तो सबके गलत हो जाते हैं? क्यों गलत हो जाते हैं? आपको पता है स्टेटमेंट, कंक्लूजन वगैरह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत आपसे होते हैं, तो क्या है अभी से आप उसकी इतनी प्रैक्टिस करके चलो कि इतनी दम होनी चाहिए आपके अंदर जब एग्जाम हॉल में बैठे कि आपको ये लगना चाहिए अगर मेरा गलत हो गया ना तो फिर सबका गलत होगा, तब जाके सिलेक्शन होता है। वरना आप भैया देखो, सिलेक्शन होना और ना होने में आपके 1 से 2 या 3 से 4 क्वेश्चन का अंतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन से अंतर से सिलेक्शन रह गया, समझ रहे? अब वो 4 क्वेश्चन आपके मैटर करेंगे यहीं से, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। मैथ को 2.5 घंटे से ज़्यादा आपको देना नहीं, जिसमें 1.5 घंटे की आप क्लास लेंगे डेली, और 1 घंटा आपको मैं PDF दूंगा टेलीग्राम पे, मैसेज दत्त यादव पे, वो ज्वाइन कीजिए और वहाँ से ये PDF आपको जो एडिट मिलेगी वो आप दोबारा सॉल्व अप से खुद से करें, ठीक है? तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं LCM, ठीक है? और काफ़ी सारे में क्वेश्चन लेके आए जिसमें आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड भी हैं और आपके जो आ भी सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, ठीक है? तो क्या है LCM, हेडिंग लगाइए LCM, और पेन कॉपी लेके बैठें, साथ साथ नोट करते चलें, तो क्योंकि हर क्लास में आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा मैं, और वो की पॉइंट क्या होते हैं वो कब, अगर आपने नोट नहीं किए वो कब अदा करते हैं। जैसे मान लो आपका एग्जाम है, आप 5 दिन पहले एग्जाम है, ठीक है, 5 दिन बाद एग्जाम है आपको, तो क्या है लास्ट के वो 2-3 दिन में जो रिवाइज करना होता है वो ये रिवाइज करना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है, एक बार में नहीं रहती हैं, ठीक है? बाद बाकी तो आपको याद ही रहेगा। तो भैया कॉपी पेन लेके पीछे कुछ जो आपको मैं नोट, स्पेशल नोट बताऊंगा वो नोट कीजिए और वो रिवाइज करते रहें, ठीक है? तो क्या पढ़ रहे हैं हम LCM। LCM फुल फॉर्म क्या है? तो LCM फुल फॉर्म जो है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं इसे लघुत्तम सामर्थ्य, और ये तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, ठीक है? तो क्या है ये, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते थे, लासा भी कह देते हैं, आपने सुना होगा, ओके? तो लघुत्तम का ला ले लिया, सामर्थ्य का शा ले लिया, ठीक है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो LCM की फुल फॉर्म है, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि मल्टीपल क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे कॉमन क्या होता है और लिस्ट क्या है, ठीक है? तो देखिए मल्टीपल, मल्टीपल आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है? तो मल्टीपल क्या होते हैं, गुणज जिसे बोलते हैं। तो होता क्या है, जैसे वाली संख्या हमने ले ली, क्या इसको छोटा करूँ हल्का सा, जैसे हमने नंबर ले लिया क्या 15, अब इसका मैं मल्टीपल चेक करने गया तो क्या होगा, तो गुणज क्या होगा, 15 गुणा क्या होगा, तो एक तो खुद हो गया 15, इसका अगला मल्टीपल क्या हुआ 30, फिर कितना हो गया 45, फिर कितना हो गया 15 चौको 60, तो इसके गुणज हो गए, ठीक है? मल्टीपल का मतलब क्या है, गुणज, तो इसके क्या हो गया गुणज, तो 15 चौको 60, 15 अपना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे कितना हो गया 120, तो हमने देखा क्या 120, ओके? उसके बाद इसी प्रकार अगर मैं 20 के मल्टीपल चेक करता हूँ तो 20 के क्या हो गए, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, इतना 60, 80, 100, 120, 140, ओके? तो जहाँ हम LCM में सीख रहे थे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमने मल्टीपल देखा, तो मल्टीपल क्या है, तो इनके गुणज हो गए, ठीक है? अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो कॉमन मल्टीपल जब हम चेक करेंगे तो क्या होता है, कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल का, अगर मैं देखूँ 15 और 20 का हमें वो चेक करना है कि कॉमन मल्टीपल क्या है, तो मैंने देखा क्या कि देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, क्या 15 कॉमन है दोनों में, नहीं है, 30 कॉमन है, नहीं है, 45 कॉमन है, नहीं है, 60 कॉमन है, तो देखो हाँ 60 यहाँ भी है और 60 यहाँ भी है, तो पहला कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया 60 मिल गया, ठीक है? उसके बाद क्या है 75 कॉमन है, नहीं है, 90 कॉमन है, नहीं है, 105 है, नहीं है, 120, 120 हाँ 120 यहाँ भी है और 120 हमारे पास यहाँ भी है, तो दूसरा कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिलेगा 120। तो अब ये जो मिलेगा ना, आप यहाँ से एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि अब जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा आपको वो इसका कॉमन का गुणज होगा, जैसे 60 है तो 60 का 120, अब क्या होगा अगला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो कितना होगा 180, ठीक है? ओके, तो हमें कितना मिल गया 60, 120 और 180। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM।
तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, वो बोलती है इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने क्या होता है, लीस्ट माने होता है कम से कम, मिनिमम। तो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा, वही एलसीएम होगा। तो क्या हुआ, तो इसमें सबसे छोटा क्या है 60, 120 और 180 में क्या है 60। तो ये हमारा हो गया क्या एलसीएम। ओके, तो ये तो आपको समझाने वाली बात थी कि क्या मल्टीपल होता है, क्या कॉमन मल्टीपल होता है, और क्या होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब देखिए तो यहाँ से क्या समझने वाली है, अगर परिभाषा की बात करें, अगर आपको नोट में एक लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो सभी संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब जैसे 15 और 20 से क्या है, तो एलसीएम 60 वो छोटी संख्या है जो 15 से भी विभाजित हो रही और किससे 20 से भी विभाजित हो रही। ठीक है, उससे पहले कोई संख्या ऐसी नहीं आई इन दोनों के गुणज में जो 15 और 20 दोनों से कट जाए। तो 60 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 15 और 20 दोनों से कटे। ओके, तो एक 60 ही मिली। अगर इसे हमें लिखना हो, डेफिनेशन लिखना हो तो लिखो नोट करके, क्या एलसीएम ऑफ द एलसीएम ऑफ द एक्स वाई जेड, जस्ट ए सेकेंड, एलसीएम ऑफ द एक्स वाई जेड is the smallest number which is exactly divisible by एक्स वाई जेड। अगर हिंदी में लिखना है तो एक्स वाई जेड का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर जैसे मान लो मुझे निकालना है, अब यहाँ से क्वेश्चन समझिए आप। जैसे हमसे क्वेश्चन दिया गया 8, 12, 18 का लघुत्तम बताइए, तो 8, 12, 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या है एलसीएम में अभी तक हमने डेफिनेशन क्या सीखा कि हमें अब पता है हमारा फोकस ये रहेगा कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 8 से भी पूरी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। तो हम क्या करते थे बचपन में, क्या करते थे, हमने क्या किया, एकदम से ये 8, 12, 18 लिखा और काटने बैठ गए। तो हमने क्या कॉमन से काट रहे, तो हमने काटा क्या 2 से काटा, तो 2 चौको 8, 2 छिंग 12, 2 नियम 18। फिर हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6 9। फिर हमने 2 से काटा तो हमने देखा यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि एक करते थे हम, 3 3 तो 9 तो अभी शेष रहेगा ना, तो 9। फिर हम क्या करते, फिर हम 3 से काटा हमने, 1 1 3 3 9। फिर क्या बचा, हमने 3 से फिर काटा, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 2 दूनी 4, दूनी 8 और 3 3 9, तो 8 नियम कितना हो गया 72। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ गया 72। ओके, ये तो निकाल लेते अभी तक हम, तो बचपन से ये सीखते आए। लेकिन अब क्या है कि अब हमें ऐसे नहीं करना है। हालांकि निकालने के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है हमारा फोकस रहना चाहिए। तो हमारे पास पता क्या है कि हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम 72 वो संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है जो 8 और 12 और 18 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जो संख्या 72 जो है वो सबसे छोटी एक संख्या, इकलौती ऐसी संख्या है जो 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगी। ठीक है, अब मुझे कैसे निकालना, हम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम का बहुत काम आता है, क्योंकि आप देखते हैं टाइम एंड वर्क में भी हाँ एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ भी काम आता है। तो अब ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे लिखना बैठ जाऊँगा, तो हमारा फोकस रहेगा कैसे निकालना है 8 12 18। तो हमें क्या करना है, हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो क्या रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि इनको ना फैक्टर में तोड़ लें। ठीक है, अब आपके दिमाग में कुछ भी फैक्टर आए आप उसमें तोड़ लें। तो क्या करना है, जैसे मान लो 8 को देखते क्या है, 8 तो एक ही अंक की संख्या है, तो इसमें क्या ही तोड़ूँ। अब जैसे मुझे इसको देख के 12 देख के समझ आया कि 4 गुणा 3 में तोड़ लूँ मैं। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो हमें कैसे निकालना है, अभी ये छोटे से समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 क्या है, 18 को तोड़ना है, तो मैंने क्या मेरे दिमाग में आया 9 गुणा 2। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, वो ध्यान देना। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखो एलसीएम वो संख्या होगी, क्या उनकी संख्या होगी जो 8 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब है कि 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगी। अगर 18 से कट रही है इसका मतलब है कि इसका फैक्टर, देखो 72 क्यों कट रहा है, क्योंकि 18
18 चौको 72, तो इसका मतलब 18 का फैक्टर इसमें ऑलरेडी है, 18 का फैक्टर है, गुणज है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम जब भी निकालना तो हमारा फोकस रहना चाहिए जो सबसे बड़ी संख्या है उसके हम सबसे पहले दोनों गुणज ले लेंगे, सब जितने भी बनेंगे। तो हमने क्या लिया, 9 गुणा 2। अब हमारा फोकस रहेगा पता क्या, कि इनमें चेक करना है कि जो कॉमन आ गया वो तो हम नहीं लेंगे और बचा हुआ हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 4 गुणा 3, तो देखो 9 में क्या 3 है, 3 का गुणज है ऑलरेडी, ठीक है। 4 में क्या देखो 2 आ गए, एक और 2 बचा तो हमने 2 ले लिया, ओके। अब जब हम 8 पे पहुंचे तो हमने क्या पाया, 8 पे गए तो हमने देखा देखो 8 के लिए क्या है, देखो 2 और 2 4 तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे 2 की जरूरत पड़ेगी तो 1 2 मैंने ले लिया, तो हमारा कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 निम 72। और यही तो हमारा यहाँ पे था कि 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 9 ये था, समझ गए। तो हमने डायरेक्ट एलसीएम निकाल लिया, कितना हो गया 72, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, अपना सजेशन लिखा करें अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। बाद बाकी इसकी पीडीएफ जो आपको है मैथ्स विद अर्पित यादव टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसको मैं इसी कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा, ओके। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन आप संभाल के रखें। और क्या है, धीरे धीरे टाइम देते देते, जैसे मान लो आज आपने क्लास ही ले ली, एलसीएम खत्म हो गया, फिर तो आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो क्या है एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं पीडीएफ के, वो क्वेश्चन सॉल्व आउट कर ले एक बार फिर से। अगर आपको दिक्कत आ रही तो एक बार क्लास देख लें, और अगर नहीं आ रही तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो आप ये थोड़े थोड़े टाइम में करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ से पढ़ाते चला जाऊँ एक तरफ आप भूलते चले जाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया 144, 360 और 450 का लघुत्तम सार्थक ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करना हमें, तो कितने करना है, 144, 360 और 450। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ लेंगे। हमारे दिमाग में जो चीज़ आएगी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी में तोड़ लो, आपके दिमाग में जो आए उसमें तोड़ लो। तो उससे क्या होगा, इससे मान लो क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं 450 पूरा रख लूँ, मैंने आपको जो बताया है कि हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या पूरी लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अब जैसे 450 में फिर आपको अंदर वाले फैक्टर समझ नहीं आएंगे कि इसमें हमने ले चुके हैं या बचा है। तो हमने क्या तोड़ा इससे, तो हमने इसको तोड़ लिया। जैसे मान लो इसको मैंने 12 गुणा 12 में तोड़ लिया, आपके दिमाग में भी आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है 12 का। इसको मैंने जब तोड़ा तो क्या तोड़ा, मैंने इसको जोड़ लिया 33 गुणा 10, और इसको तोड़ा मैंने 9 गुणा 5 गुणा 10, 9 अपना 45 गुणा 10। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये सारे फैक्टर ले लिए मैंने बड़ी वाली संख्या के, तो मैंने क्या क्या ले लिया, 9 गुणा 5 गुणा 10, ठीक है। अब हमें पीछे से चेक करते हुए आना है। अब देखो 36 है, तो 36 के लिए देखो 9 गुणा 5, 9 तो देखो है, 9 चौक 36 में से जैसे मान लो 9 तो ले रखा मैंने, ठीक है, और 10 भी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे बचा कितना, तो 9 चौक 36, तो इसका मतलब 9 ले लिया, तो इसका मतलब 4 बचा, इसका 4 बच गया ना। अब देखो 9 चौक 36 पूरा हो गया और 10 ये हो गया, कंप्लीट हो गया इसका नंबर। अब मुझे यहाँ पे देखना, तो मैंने क्या किया, 12 गुणा 12 है, तो मैंने देखा क्या, अगर मैं चेक करूँगा तो 12 तो है, कहाँ है, देखो 9 चौक 36, तो इसका मतलब 12 3 36, इसका 3 भी आ गया। अब बचा कितना, 4। अब देखो 4 के लिए क्या है, 2 ऑलरेडी इसमें है, 10 में है ना 2, तो बचा कितना हमारे पास, 1 2 और बचा, तो हमने इस 2 लिख लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमने देखा क्या, अब कितना बच गया हमारे पास, 9 अपना 45, 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, तो 36 360 हो गया, 1 0 ये, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया 3600। अब आपके दिमाग पे शायद जोरदार रहा हो, थोड़ा दिक्कत आ रही हो, लेकिन बस ऐसे ही करना है कि बड़ी बड़ी संख्या का पढ़ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमें मतलब भैया कि समझना है। अब यहाँ पे भले कम टाइम लगे, आप सोचिए एक क्वेश्चन है एलसीएम का, बट क्या है ये टाइम एंड वर्क में भी ऐसा ही होता है और नंबर काफ़ी बड़े बड़े आएंगे, तो हम क्या करेंगे उसको हम फैक्टर में तोड़ लेंगे। दोबारा आप समझिए, हमारा देखो एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें वो संख्या मिलेगी जो 144, 360 और 450 से पूरी तरह कट जाए, ठीक है। अगर मैं 450 से काटें तो उससे भी कट जाए, 360 से काटें तो उससे भी कट जाए, 144 से काटें तो उससे भी कट जाए, तो हमें वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, हमने अब मुझे पता है 450 से कटेगी तो इसके पूरे फैक्टर मौजूद होंगे, जहाँ हमने पीछे भी सीखा। तो हमने क्या किया, इसका लिख लिया पूरा 9 गुणा 5 गुणा 10। अब बच्चा क्या, देखो 360 के लिए अब मैं चेक करूँगा कि 360 में कॉमन क्या है। जैसे समझो, एक आसान से समझो, जैसे मान लो मैंने आपको 15 और 20 का एलसीएम निकालने को कहा, तो आपने क्या इसको तोड़ा कितने में, 3 गुणा 5, और इसको तोड़ लिया आपने कितना, 5 गुणा 4। अब मैंने आपको कहा कि पहले जो इतनी बड़ी संख्या हो उसको लिख लो, तो मैंने क्या लिया 5 गुणा 4। अब मैंने देखा क्या कि 5 गुणा 4 तो हो गया, अब मैं सोचूंगा इसमें से क्या कॉमन है। अब मैंने देखा 5 तो ऑलरेडी हमने ले रखा है, ठीक है, 4 है हमारे पास। अब यहाँ पे 3 बच रहा है, तो इसका 3 का फैक्टर तो बच रहा है ना, क्योंकि अगर 15 से कटने के लिए 3 तो जरूरत पड़ेगी ना हमें, तभी तो 15 से कटेगी संख्या, उसमें जब होगा फैक्टर, तो इसलिए मैंने इसका 3 भी ले लिया। तो 5 चौक 20 3 60 हो गया,
और ये अगर हम ऐसे भी निकालते तब भी ये निकलता 15 20। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम इसमें भी जो हम करते हैं वो भी हम कॉमन नहीं काटते हैं। देखो 5 3 15, 5 चौक 20। फिर हमने क्या किया, 3 से काटा तो 3 एकम 3, 4 बचा। फिर मैंने 4 से काटा तो 1 और 1, तो हुआ क्या, देखो 5 ही आ गया, 4 इसका आ गया। देखो 5 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी है तो 5 4 आ गया, ठीक है। और 5 देखो हमने यहाँ से ले लिया तो इसलिए हमने देखो दोबारा नहीं लिया, ठीक है। दोबारा कहीं लिया हमने, क्योंकि इसमें 5 हमने ले लिया तो बचा क्या इसका 3, तो हमने देखो 3 नोट आउट कर लिया। तो ये बस तरीके हैं लिखने के। अब बट यही क्या, इसमें हम लिखेंगे टाइम जाएगा। इसमें क्या, हमने फैक्टर काटा, हमने यहीं से इसे सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया गया क्या, 12 18 27 का लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। किसका, हमें एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 12 18 और 27। और ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। तो सबसे पहले क्या करें, आप वीडियो को रुका करें और खुद सॉल्व आउट किया करें। आपको मैं 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ, तो आप खुद रोकें और करें। अगर नहीं यार फिर आप समझें, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक बार दोबारा देख लें। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं कि अगर नहीं समझाया अरे क्या पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं। नहीं आता, कभी भी दिमाग में नहीं आता, इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मैथ कमज़ोर है या कुछ है, ठीक है। मैथ कमज़ोर नहीं, पहली बात तो है कि आपके पेपर में मैथ बहुत सिंपल पूछा जाएगा, तो वो कमज़ोर और अच्छा होने से कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। बेसिक मैथ पूछा जाएगा बिल्कुल भी, 10th क्लास का, 10th क्लास से भी नीचे का। तो फिर क्या दिक्कत है उसमें। तो हमने सॉल्व आउट किया, तो हमने देखा क्या, तो हमने इसे फैक्टर में तोड़ा। तो मैंने देखो 12 को हमारे दिमाग में क्या आया, 4 गुणा 3। ऐसा नहीं कि तुम 4 गुणा 3 में ही तोड़ रहे, तुम्हारे दिमाग में अगर 6 गुणा 12 आए, 6 गुणा 2 आए तो वो भी तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसे तोड़ा 9 गुणा 2, इसे तोड़ा मैंने 9 गुणा 3। अब मुझे पता है मैंने क्या, सबसे पहले ये बड़े वाले के फैक्टर पूरे ले लूँ, क्योंकि इसके तो होने ही होने हैं सारे। तो मैंने ले लिया 9 गुणा 3। अब क्या किया मैंने, अब मैंने देखा 9 यहाँ से आ गया, 9 आ गया, लेकिन 2 नहीं है यहाँ कहीं, अभी तक मैंने 2 नहीं लिया, तो मैंने 2 भी ले लिया इसका। तो अब इसका भी सुपड़ा साफ हो गया। अब बचा क्या, 4 गुणा 3। देखो 3 ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे 4 के लिए 1 2 है, तो ये बचा क्या 1 2, तो 1 2 ले लिया। तो हमारा कितना हो गया, 9 3 27, 27 दूनी कितना हो गया 54, 54 दूनी कितना हो गया 108। तो हमारा आंसर क्या हो गया 108। ये आपका एलसीएम हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे हैं क्या इतने सरल क्वेश्चन पूछे जाते पेपर में, ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं आपके अभी 1 2 क्वेश्चन के बाद देखना, आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, यूपी पुलिस एसआई में भी आए क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ, कराऊंगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दिया गया एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 15 24 35 और 54 का, ठीक है। तो क्या है 15 24 35 54। इसको हमने फैक्टर में तोड़ा तो क्या मिला हमें, 5 गुणा 3। इसको मैंने तोड़ लिया 8 गुणा 3। इसको हमने तोड़ा क्या 5 गुणा 7। इसको हमने तोड़ लिया 9 गुणा 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या हमने क्या सीखा, हमने अभी तक सीखा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर ले लेंगे। तो हमने इसके ले लिए, तो क्या ले लिया हमने 9 गुणा 6, ओके। अब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि अभी 5 और 7 इनमें से मैं हमने अभी कुछ भी कॉमन नहीं लिया। तो हमने क्या है यहाँ पे हमारी कमी क्या है, 5 और 7 की है, ओके। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो देखा मैंने 3 तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि देखो 6 में है 3 और 9 में भी है 3। लेकिन 8 के लिए क्या है, 8 के लिए देखो 6 में 2 है, लेकिन 4 कम पड़ रहा है, 4 दूनी 8, तो मैंने एक 4 ले लिया। जब मैं यहाँ पे आया देखा मैंने 5 हम ले चुके, 3 ले चुके, तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो फाइनल हो गया वो क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हमें गुणा कर लेना, तो गुणा क्या किया हमने, तो 9 6 54 और 5 चौकू 20, 20 और 7 कितना हो गया 140। तो कितना हो गया 9 6 54, 54 गुणा 5 चौकू 20 और 20 7 कितना हो गया 140। तो हमने गुणा किया, 14 चौकू 56 की 6 बचा कितना 5, 14 कम 14 और 5, 14 5 70 और 5 कितना हो गया 75। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 7560, ओके। अगर आपका जिसका भी 7560 आंसर आ रहा है तो उनका आंसर ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन दिया गया, अब देखो आसान सा क्वेश्चन है, 28 और हमसे कह रहा है 92 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 28 और 92 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने तोड़ा इसे 7 गुणा 4, 7 चौको 28, ओके। इसको मैंने तोड़ लिया 4 गुणा 23, कि 23 चौको 92 होता है। और देखो मैंने 4 गुणा 23 किया, जबकि देखो मैंने 23 गुणा 4 नहीं किया, क्योंकि मुझे 23 का टेबल अगर मान लो मुझे नहीं भी पता है
तो मुझे 4 का तो पता है, मैं इसको 92 देखते मुझे पता लग गया 4 से तो कट ही रहा है ना, तो 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12 है। अब देखो, अब मेरे पास फैक्टर क्या होना चाहिए, देखो 23 गुणा 4 तो हम ले ही लेंगे, इसके तो हम सारे फैक्टर लेंगे। ओके, अब मैं चेक करूँगा कि अब इसमें देखो कहाँ तक जिसके कॉमन आ गए, अगर पहले से हमने ले रखे तो उसके तो नहीं लेंगे, बचा हुआ ले लेंगे। तो मैंने देखा क्या, देखो 23 तो यहाँ पे है नहीं तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन 4 था तो 4 हमने ले रखा ऑलरेडी, लेकिन 7 नहीं लिया तो हमने इसका 7 ले लिया। तो हमारा एलसीएम क्या बना, 23 गुणा 4 गुणा 7, तो 23 चौको 92 होता है, तो 92 गुणा 7 कितना हो गया, 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगी 1, 7 ने 63 और 1 64, तो हमारा असल कितना हो गया 644। यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक ही टाइप के मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ बार बार, ताकि आप इसे करें और आपको डाउट आपकी जितनी में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है ये आपकी यूपी पुलिस जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 जून को 2018 शिफ्ट सेकंड में, ठीक है, आप चेक करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन पाया गया। तो क्या क्वेश्चन दिया, हमसे कह रहा है 64, 128 और 160 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे इसे, ठीक है। तो हमने क्या तोड़ा इसे, तो 16 गुणा 4, हम ये तोड़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए, क्योंकि हम जब हम चुनते हैं ना फैक्टर कि हमने कौन कौन से ले रखे कौन से नहीं, तो भैया इसका छोटा गुणा होता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये हमने ले रखे हैं ये नहीं ले रखे हैं, ठीक है। इसको मैंने तोड़ा तो 16 गुणा 4, 16 चौक 64 गुणा 2, और ये कितना हो गया, इसका हो गया भाई आपका 16 गुणा 10, ठीक है, क्योंकि इसके तो हमें सारे फैक्टर लेने ही हैं। तो हमने देखा क्या, 16 गुणा 10 तो हमने ले लिया, ओके। उसके बाद क्या है, 16 गुणा 4 गुणा 2, तो देखो 16 हमारे पास है, 10 में क्या 2 है, 16 है 2 है, ठीक है, 10 में तो 2 मिल ही गया हमें, बट क्या 4, तो हमने 4 बचा, तो ये हमारा 4 ले लिया। देखो 16 है यहाँ पे, 4 हमने ले रखा है, ओके। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 16 गुणा 10 गुणा 4, तो 16 चौक 64 और 10 कितना हो गया, 64 गुणा 10 कितना हो गया 640, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, 2018 में आपका जो पेपर हुआ था, और इसी आसान सा क्वेश्चन आपके भी पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, देखना तुम। चलिए, और पहली बात है, अगर तुम्हारे कितना भी टफ पेपर बनेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, कितना भी टफ पेपर आपका टफ बनेगा, मैं आपको उतना लेवल पढ़ा के भेजूंगा, कितना भी टफ बना ले एग्जामिनर, इस क्लास से आपके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 52, 78, 156 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके वो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, ये फर्स्ट शिफ्ट में था, 19 जून को जो आपका पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, 19 जून 2018, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 52, 78 और 156 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 52, तो हमने इसे तोड़ा क्या, 13 गुणा 4, ये तो दिमाग में आया हुआ तुम्हारे, ऐसे 78, तो 13 गुणा 6, 3 78 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे आया क्या, तो ये देखो 78 दूनी 156 होता है, तो 13 गुणा 6 गुणा 2, ओके। अब मुझे पता है इसके मुझे पूरे फैक्टर लेने, तो मैंने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या का पूरा फैक्टर ले लिया, क्योंकि हमें वो नंबर ढूंढना है जो 12, 52, 78 और 156 से पूरे विभाजित हो जाए, तो इसका फैक्टर मैंने ये ले लिया पूरा। अब मेरे पास क्या, 13 गुणा 6, 13 गुणा 6 ले लिया, ऑलरेडी है। 13 गुणा 4, तो 13 गुणा है, और 4 क्या देखो 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे है, तो हमारे पास पूरा एलसीएम आ गया। जब ये आ गया तो हमारा कितना हो गया, 78 दूनी 156, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपके में आया। अब आप फालतू में एलसीएम में कुछ भी पढ़े जा रहे हो, क्यों पढ़े जा रहे हो, देखो आपको मैं 3 क्लास लगाऊंगा, इसमें क्या है, पहली क्लास में हम एलसीएम समझेंगे, दूसरी क्लास में हम एचसीएफ समझेंगे, तीसरी क्लास में क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों से रिलेट होकर आते हैं। तो भी तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप के जो हम क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ से कहीं भी जाके कोई पेपर उठाइए आप, आपका आंसर बनेगा, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन आपकी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया हमें पूछा गया 25, 30 एवं 60 का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो किसका 25, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ये देखो ये आपका 18 जून का है, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन शायद पूछ लिए गए, देखो 2018 का ये भी आपका शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। तो शिफ्ट सेकंड में आपके 18 जून 18, 19 में पेपर हुए थे ना, ठीक है, तो ये 18 जून का भी है। देखिए तो हमसे क्या कह रहा है 25, 30 और 60 का एलसीएम बताइए। तो हमें ज्ञात करना है, तो हमने देखा इसको हमने तोड़ लिया कितना, 5 गुणा 5, उसके बाद 5 गुणा 6, उसके बाद इसको मैं थोड़ा 12 गुणा 5, ओके।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सारे फैक्टर ले लेंगे। तो हमने ले लिया क्या, 12 × 5, बचा कितना, 6। देखो 5 यहाँ पे है, इसका क्या है 5 × 6, तो 6 ऑलरेडी इसमें है, तो हमें कुछ बचा नहीं। ठीक है, 5 × 5 है, देखो 5 एक तो ले लिया, लेकिन एक 5 बचा था, तो हमने क्या लिया, एक 5 और। तुम्हारे पास कितना आ गया, 12×5 = 60, 5 300। तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 300। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्या हो गया, 300। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप बताएं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब देखो लैंग्वेज में कैसे पूछता क्वेश्चन वो देखिए। तो हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, 15, 30 और 24 का लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15, 30 और 24 का ये भी क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा हुआ है। ये कब का है, 18 जून। डेट इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको चेक करना हो तो कर लें। यूपी पुलिस का ये 18 जून शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है, 2018 का। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 15, 30 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, इस फैक्टर में तोड़ा, 5 × 3, अभी तक हम ये सीखते हैं, अब तो आसानी से समझ गए। 5 × 6, इसको क्या तोड़ लिया हमने, 6 × 4। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या के सारे फैक्टर ले लिए। तो हमने क्या ले लिया, 5 × 6। इसको जब हम चेक करने गए तो हमने देखा 6 तो हमारे पास है, लेकिन 4 नहीं लिया अभी, तो हमने ये 4 बच गया, 4 ले लिया। यहाँ देखा तो मैंने कहा 5 × 3, तो 5 है, 3 क्या, 3 इसमें 6 में मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास यही हमारा एलसीएम हो गया। तो कितना हो गया, 5 × 30, 120। तुम्हारा आंसर कितना हो गया, 120। देखिए आपके एग्जाम में कितना सरल क्वेश्चन पूछे गए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमें दिया गया 90, 128, 144 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये पेपर में आपके आया गया, ये 2024 में आपका पेपर हुआ था, लास्ट टाइम जो हुआ था यूपी पुलिस का 24 अगस्त को, उसकी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वही तो इस क्लास से आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, और जितने भी पीवाईक्यू हैं आपके अभी तक जितने पूछे गए वो सारे आपको मैं करा के भेजूंगा। आपको कहीं से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं से करने जा रहे प्रैक्टिस, कहीं मत कीजिए। आप सिर्फ मॉक लगाइए, और वहाँ से आपका जो चैप्टर, और वो भी मैं मॉक इसलिए लगाना है ताकि आपको ये पता लगे कौन सा चैप्टर आपके वीक है, और जो आपके वीक है उसको आप रिवाइज कर लें, उसके दोबारा क्वेश्चन लगा लें। आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल होगी तो उसके दोबारा लगा लें। ठीक है, अब देखिए क्या है, 90, 128, 144 का एलसीएम निकालने गए तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर तोड़े। तो हम फैक्टर निकालने गए तो हमने देखा क्या, 90 के फैक्टर क्या हो गए, तो 90 फैक्टर हो गए हमारे क्या, 15 × 6। ठीक है, मैं 128 की बात किया तो हमने क्या देखा, 16 × 4 = 64 × 2, भाई 44 जो होता है, 44 क्या है, 44 के फैक्टर कितने हो गए, 12 × 12 ही तोड़ लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ, 12 × 12 तो समझ में आ गया ना। तो हमने देखा क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या के सारे फैक्टर ले लेते हैं। तो हमने ले लिया क्या, 12 × 12। ओके, अब जब यहाँ पे आए तो मैंने देखा क्या, 12 × 12 हो गया। ठीक है, 16 × 4 × 2। अब देखिए यहाँ पास हमारे पास 12 है। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, तो हमारे पास क्या बचा, देखो 12 × 12, तो 12 में यहाँ पे देखें 16 × 4 × 2 हैं, तो हमें पता है 12 में क्या, देखो 4 × 3 है, 4 × 3 है, तो 4 × 16 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो 16 हमारे पास है, तो हमारे पास बचा क्या, 4 × 2, तो ये 8 हमने ले लिया। ओके, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे चेक करने आए तो हमने देखा क्या कि 12 × 12 × 8 तो है, लेकिन अब देखो 15 × 6, तो 6 में देखो 3 1 तो 6 मिलेगा, देखो 12 है तो 12 में 6 तो ऑलरेडी है, एक क्या 3 यहाँ भी है। ठीक है, क्योंकि 5 × 3 अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो 5 × 3, तो 3 तो यहाँ पे है ऑलरेडी, और ये 6 का यहाँ पे मल्टीपल है, तो बचा क्या 5, तो 5, यही हमारा एलसीएम हो गया फाइनल। अब बताइए क्या दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही कोई निकालने। तो 12 × 12 कितना हो गया, 144, 8 × 40 कितना हो गया, 40। तो हमने गुणा किया तो कितना आ गया हमारे पास, 0, 4 × 16 6, हासिल लगी 1, 4 × 16 17, हासिल लगी 1, 4 × 4 = 5। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5760। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया गया 12, 18, 20, 25 का लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका जो पेपर में पूछा गया है वो क्या है, 24 अगस्त 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है 12, 18, 20, 25। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो 4 × 3, इसे हमने 9 × 2 में तोड़ लिया। उसके बाद 4 × 5, उसके बाद 5 × 5। तो क्या है, हमने क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े के सारे फैक्टर ले लेंगे, तो हमने ले लिया 5 × 5। ओके, उसके बाद देखो अब मैंने यहाँ पे गया तो मैंने देखा क्या, 4 × 5 है, तो 5 तुम्हारे पास है लेकिन 4 नहीं है, अभी 4 कॉमन बच रहा है, तो हमने 4 ले लिया।
उसके बाद देखो 9 गुणा 2, तो 2 तो देखो आ गया 4 में एक बार, लेकिन 9 के लिए क्या है, गुणा 9 हो गया हमारा। ओके, उसके बाद देखो 4 है, 3 है, क्योंकि 3 9 में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 55 25 चौक 100 गुणा 9 कितना हो गया, 900। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर आपको यहाँ तक दिक्कत आ रही तो ये काम कीजिए आप, पता क्या, जैसे हमें दिया गया, क्या संख्या दी गई, 12 18 20 और 25, तो क्या है, आप साथ साथ ये भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे किया, 2 से काटा, 2 6 12, 2 9 18, 2 दाई 20, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना। फिर हम 2 से काटा, 2 3 6 9, 2 5 10 25। उसके बाद हमने 3 से काटा इसे, तो हमने 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 5। एग्जैक्टली कर हम वही रहे जो हम वहाँ पे कर रहे थे, वहाँ पे फैक्टर में हम कॉमन ले रहे थे, यहाँ भी हम कॉमन ले रहे थे। 3 एकम 3 5 25। अब देखो 5 से मैंने काटा तो 1 1 1 5, फिर 5 से हमने काटा तो ये आ गया। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 36 पंजे कितना, 55 25, तो 25 और 36 का गुणा करेंगे, 25 का 150, 50 कितना 15, तो 25 या 75 15 कितना हो गया 90। तो आंसर कितना हो गया आपका 900। तो ये तो आपका आंसर वहाँ भी आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन हमें। हमसे कह रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 4 6 9 12 और 15 से पूर्ति विभाज्य हो जाए। तो ये तो हम कर रहे थे, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अभी तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर रहे थे। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो 4 6 9 12 15 से पूर्ति विभाज्य हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम होगी, लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाला हमने, तो हमने क्या किया, 4 6 9 और 12 और 15 का क्या निकालने की, हमने सबसे पहले निकाला इसका एलसीएम। तो जो हमने एलसीएम निकाला तो कितना एलसीएम आ गया, अब देखिए 15 हमने ले लिया पूरा, ठीक है, बचा कितना 12, तो 12 में 12 4 त्यों 12, तो 3 तो 15 में है, तो बचा कितना 4। उसके बाद क्या है 9, तो 3 ऑलरेडी है क्योंकि 15 में 3 है, तो ये फैक्टर 3 बचेगा। उसके बाद 6, तो 6 में क्या है 3 है, बचा कितना 2, तो 2 यहाँ पे भी है, ठीक है, 4 ऑलरेडी है। तो ये हमारा हो गया कितना एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया, 15 चौको 60 और 6 18, तो कितना हो गया 180। तो 180 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। लेकिन हमसे पता क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है वह छोटी से छोटी, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 180 पता क्या, 180 वो संख्या आ गई आपके पास जो 4 6 9 12 और 15 से पूर्ति विभाज्य है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही, प्रॉब्लम ये आ रही कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग क्या संख्या आप जब जानते हैं क्या होता है, जैसे 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो ये एक वर्ग संख्या है भाई। 3 का कितना हो गया 9, 4 का कितना हो गया 16। तो ये जो संख्या आ गई ये तो नंबर है, ये जो संख्या ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ठीक है। तो 180 तो किसी का वर्ग होता नहीं। अब बताइए, अभी मैंने आपने देखा जहाँ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या होती। अब देखो उसके बाद दूसरी जो संख्या होती है वो क्या, इसका गुणज होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तो आपका एलसीएम ले लिया 180, अगर मैं कहूँ अगली संख्या ऐसी क्या होगी जो 4 6 9 और 12 15 से पूर्ति विभाज्य हो, तो भी क्या है इसकी गुणज होगी। जैसे 180 का गुणा कितना हो गया, 2 में गया तो कितना हो गया 360, तो 360 भी वही संख्या होगी जो 4 6 9 12 15 से पूर्ति विभाज्य होगी। भाई इसका अगर गुणा मैं 3 में करूँ तो 18 3 कितना हो गया 54, तो 540 क्या है, 540 से भी अगर 4 6 9 12 15 को काटोगे 540 को भी, तो ये संख्या पूर्ति विभाज्य हो जाएगी, ठीक है 540। यहीं इसका गुणा होगी, अगर मान लो देखो 18 गुणा 2 किया 3 किया 4 कर रहे, तो 18 चौक कितना हो गया 72, 720। तो 720 भी वो संख्या है जो 4 6 9 12 और 15 से पूर्ति विभाज्य है। इसका नेक्स्ट अगर मैं 5 बार गुणा करूँ तो 18 5 90, तो कितना हो गया 900। तो 900 भी वो संख्या है जो 4 9 12 15 से पूर्ति विभाज्य है। तो हमारे पास जो पहली सबसे छोटी संख्या आई है, सब पूर्ण वर्ग संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या एलसीएम तो ये है जो 4 6 9 12 15 से पूर्ति विभाज्य हो जाएगी। लेकिन हमसे कह रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो देखो ना तो 160 पूर्ण वर्ग है, सॉरी 180 नहीं तो पूर्ण वर्ग है, ना पूर्ण वर्ग 360 है, ना ही 540 है, ना 720 है। तो हमारे पास जो सबसे पहली छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी वो 900 आएगी जो 4 6 9 12 और 15 से पूर्ति विभाज्य होगी। ओके, जिससे ये संख्या 900 ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है क्योंकि ये 30 का वर्ग है। किसका है, 30 का वर्ग। तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गई। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो आपका आंसर कितना हो गया 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो भैया ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप करके जाएंगे, अगर लैंग्वेज थोड़ी भी इधर उधर कर रहा है ना तो आपको समझ आ जाएगा। अब जो हमसे क्या पूछा, देखो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 5, 6, 8, 10 और 12 द्वारा पूरे तरह विभाज्य है। ठीक है, अब इसमें हमसे नॉर्मली विभाज्य पूछ रहा है, इसमें हमसे नहीं पूछा पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली विभाज्य हमसे कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8, 10, 12। अब बताइए वो संख्या क्या होगी, तो वो न्यूनतम संख्या वही तो होगी जो इसका एलसीएम होगा, जो 5, 6, 8, 10, 12 से पूर्ति विभाज्य होगी, क्योंकि वो संख्या ज्ञात करना है जो 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 10 से भी कटे, 12 से भी कटे। तो इसका मतलब इनका एलसीएम ही तो होगा वो संख्या जो इनसे सबसे कटेगी। तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया फटाफट। तो एलसीएम तो हमारे लिए आसान है निकालना, तो हमने क्या किया 5, 6, 8, 10, 12 का, तो मुझे पता 12। अगर मैंने 12 पूरा ले लिया, ठीक है, उसके बाद 10 के लिए क्या है, देखो 2 तो ऑलरेडी 12 में है, बचा कितना 5। 8 का देखेंगे 4 3 12 तो 4 है, बचा कितना 3। तो जो शेष बचा आता है, जो फैक्टर कॉमन नहीं लिया अभी वो बच जाएगा, वो हमने ले लेंगे। तो हमने देखा क्या 6, तो 3 गुणा 6 ऑलरेडी बन रहा है, 5 5 ऑलरेडी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 12 5 60, 36 18, आपका आंसर कितना हो गया 180। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ठीक है, ये 3 की जगह पे यहाँ पे 2 है ना, 12 5 60 दूनी 120, तो आपका आंसर कितना होगा 120। क्योंकि पता क्या 12 यहाँ से हमने पूरा ले लिया, 10 पे जब हमने देखा तो 5 ले लिया, 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन 8 पे पहुँचे तो हमने देखा क्या कि 4 3 12 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 बच गया, क्योंकि 2 तो 4 दूनी 8, इसमें 4 फैक्टर है तो 2 मिल गया। यहाँ पे 6 ऑलरेडी हमारे पास है, देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, 5 ऑलरेडी ये वाला है, तो हम बचा ही नहीं कॉमन, तो क्या आता है 12 5 60 दूनी 120, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 48 और 60 से पूर्ति विभाज्य है। तो किससे है, 24 48 60 से पूर्ति विभाज्य है, तो ये आप कर लेंगे, ये आप खुद करें। और ये आपके क्वेश्चन आया है यूपी पुलिस का, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस में, पूछा गया है 30 अगस्त को पूछा गया, आपका पेपर था 30 अगस्त 2024 का, शिफ्ट नंबर 1 तो एग्जाम का क्वेश्चन है। तो हमसे क्या कह रहा है 24 48। अब यहाँ तक ही बताइए आप तक, अभी तक जो मैं आपको डायरेक्ट करना बता रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। देखिए तो हमने क्या तोड़ा, इसे 12 गुणा 5 में तोड़ लिया, इसलिए मैं एक टाइप के सारे क्वेश्चन लेके आया। मैंने कि आज आपको एलसीएम में पढ़ाऊंगा, मैं गड़बड़ नहीं, ऐसे गुच्छर पुच्छर नहीं करूँगा, ताकि आपको एलसीएम एलसीएम में कन्फ्यूजन, क्योंकि कन्फ्यूजन भी होता है यहाँ पे, बच्चों की कन्फ्यूजन होता है कि इसमें एलसीएम पूछा गया या एचसीएफ पूछा गया। तो भैया मैं आपको एलसीएम पढ़ा दूंगा, कल मैं जब आपको एचसीएफ बताऊँगा तब बताऊँगा कि इसका अंतर क्या है इनमें। अब देखिए 12 गुणा 4, उसके बाद क्या है इसमें थोड़ा क्या 12 गुणा 2। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सारे फैक्टर ले लो, तो मैंने ले लिया, तो क्या मिला हमारे पास आ गया 12 गुणा 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कॉमन क्या क्या ले रखा है। देखो हमने 12 ऑलरेडी हमने ले रखा है तो हमें कोई मतलब नहीं, बचा क्या 4, तो मैंने इसका 4 ले लिया। उसके बाद देखो 12 गुणा 2, तो 12 यहाँ पे है, 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो बचा ही नहीं इसका कुछ, तो फैक्टर पूरे हो गए। तो 12 5 60 और 6 चौक 24 कितना हो गया 240, तो आपका आंसर कितना हो गया 240। इतना आसान सा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया, और फिर भी आसान से क्वेश्चन आएंगे आपके में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, घबराने की कोई बात नहीं है। क्या दिया गया, हमसे कह रहा है 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 5 6 से विभाज्य हो। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 2 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 5 और 6 से विभाज्य हो। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो 3 और 5 और 6 से विभाज्य है। तो 3 और 5 6 से विभाज्य होने का मतलब है वो संख्या एलसीएम में होगी, जो 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। तो हमने क्या किया 3 5 और 6 का एलसीएम ले लिया, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, तो हमने सबसे बड़ी ले ली संख्या 6, 3 तो ऑलरेडी इसमें आ गई, 5 तो फैक्टर नहीं तो 5 ले लिया, तो कितना हो गया 30। अब 30 हमारे पास वो संख्या आ गई जो 3 से भी कट रही, 5 से भी कट रही, 6 से भी कट रही। लेकिन पता क्या है, हमसे स्टार्ट में कंडीशन दे दी गई, वो क्या दे देगी, वो है संख्या 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 2 अंकों की क्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 3 और 5 6 से कट रही, नहीं। तो इसका जो फैक्टर होगा मल्टीपल होगा, ये तो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लिया, लेकिन इसका जो और भी बड़ा मल्टीपल होगा, देखो यहाँ पे हमसे वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं पूछ रहा है, एलसीएम नहीं पूछ रहा हमसे, वो हमसे कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 2 अंकों की हो, बड़ी भी हो। तो उसने हमसे ये नहीं कहा, अगर वो हमसे कहता 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए जो 3 5 6 से कट रही, तो वो एलसीएम हो जाता है, छोटी छोटी संख्या एलसीएम हो जाती, तो संख्या आंसर कितना हो जाता है हमारा 30। लेकिन हमसे कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी बताइए। अब होगा क्या इसका, अगर अब देखो ये तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, लेकिन इसके जो और भी मल्टीपल आएंगे ना, वो भी इससे 3 और 5 6 से पूर्ति विभाज्य होंगे, तो क्या होगा अगला क्या होगा, 30 का 60 हो गया, 30 या 90 हो गया, 30 चौकू 120 हो गया। अब ये बात बताइए मुझे, जैसे ही हमने 30 चौकू 120 किया तो मुझे पता लग गया ये तो 3 अंकों की होगी संख्या,
लेकिन हमसे कह रहा है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या अगर हमें देखना है तो हमारे पास एक ही संख्या है जो 90 है, 2 अंकों की है, और बड़ी से बड़ी संख्या है जो 3 और 5 और 6 से पूरी तरह विभाज्य है। भाई अगर हम 120 देखेंगे तो ये क्या है, ये 3 अंकों की हो गई, और कोई संख्या ऐसी नहीं है आपको 90 से 120 के बीच मिलेगी जो 3 और 5 और 6 से पूरी तरह कटे, क्योंकि वो नंबर या तो एलसीएम होता है या उसका कोई फैक्टर होता है। तो एलसीएम तो हमारे पास 30 आ गया, तो ये तो सबसे छोटी संख्या हो गई। लेकिन हमसे कह रहा है 2 अंकों की बड़ी चाहिए, तो हमने देखा क्या 60 2 बार गुणा किया इसमें, तो हमारे पास 60 आ गया। इसमें अगर मैं 3 बार गुणा किया तो 90 आ गया, 4 बार किया तो मुझे पता लगा ये तो संख्या बड़ी हो गई, तो 120 हो गई। अगर यहीं हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 3 और 5 6 से विभाज्य होती, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 120 हो जाता है, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 120 है, जो 3 से भी कट रही, 5 से भी कट रही और 6 से भी कट रही। ओके, यहाँ तक किसी भी दिक्कत? तो आपका आंसर कितना हो गया, 90। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या है, हमसे कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 13, 15, 18, 21 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन आपके लिए तब है जब आपका एग्जामिनर ये डिमांड में लेके बैठा कि ये आप पेपर टफ ही बनाना है, ठीक है। अगर टफ से पूछेगा, टफेस्ट क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ लेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछ पाएगा वो। अब देखिए क्या पूछा गया, हमसे कह रहा है 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य हो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो पहली बात है 13, 15 और 18, 21 से विभाज्य होने का मतलब है कि जो संख्या 13 से भी कटे, 15 से भी कटे, 18 से भी कटे, 21 से भी कटे, इसका मतलब वो संख्या हमारी जो होगी वो हमारी क्या होगी, एलसीएम होगी इनका। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लें। तो हमने क्या किया, 13, 15, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लिया। तो हम अभी तक गए इसका फैक्टर तोड़ने के लिए। अब 13 का क्या फैक्टर, 13 तो प्राइम फैक्टर, इसका क्या टूटेगा, तो 5 गुणा 3। उसके बाद 18 क्या हो गया, 9 गुणा 2। 21 का क्या होगा, 7 गुणा 3। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले वाली बड़ी वाली संख्या के सारे फैक्टर ले लिए, तो 7 गुणा 3 ले लिया। यहाँ पे आए तो मैंने देखा क्या, 9 गुणा 2 बचा। तो अभी इसमें तो कोई फैक्टर हमने कॉमन लिया नहीं अभी तक, क्योंकि 7 ना तो 7 है ना 9, ना अभी तक 9 लिया हमने, ना 2 लिया। तो हमने यहाँ से 9 भी ले लिया, 2 भी ले लिया। जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने पता लगा 3 तो ऑलरेडी हमने ले रखा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि 3 हमने ले रखा है ना, तो 9 का 3 तो हो गया ना एक बार, तो बचा क्या, एक 3 बचा। इसका क्या बचा, एक 3, क्योंकि 3 हमने ले रखा था, तो 3 और क्या बचा, 2, तो 2 ले लिया। अब यहाँ पे जब हमने आए तो हमने देखा कि 3 तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन 5 और बचा तो हमने 5 ले लिया। तो हमने देखा हमारा जो एलसीएम बचना वो क्या बना, काफ़ी लंबा चौड़ा बना। वो क्या बना, 5 दूनी 10, 3 30 और 3 90 और 9 7 63। तो कितना हो गया, 630। इतना ही हो गया, 5 दूनी 10, 3 30, 3 90, 9 7 63। ओके, 630 हो गया। और ये आपका जो 13 है ये तो बची गया था ना, तो ये 13 है, तो गुणा 13। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो टोटल कितना आ गया, 0, 13 3 39 की 9 बचा कितना, 3, और 13 6 78 और 3 कितना हो गया, 8190। तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आ गया लंबा चौड़ा कितना आ गया, 8190। पहली बात ये समझिए कि अगर आप वैसे करते तो कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट निकल के आ गया 8190। जब हमारे पास एलसीएम 8190 आ गया, लेकिन हमसे पता क्या पूछ रहा है, हमसे एलसीएम नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहा है 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या बताइए। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या का मतलब क्या है कि अब जो भी इसका फैक्टर होगा, इसके जो भी मल्टीपल होंगे वही इसका होगा। तो हमसे कह रहा है 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करना। तो हमने क्या किया, 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या जो हमारी होती है वो क्या होती है, 9 9 9, 5 बार 9 9। इससे बड़ी संख्या तो 5 अंकों की हो नहीं सकती ना। अगर मैं इसमें 1 भी ऐड कर रहा हूँ ना, तो ये क्या है, ये 6 अंकों में चली जाएगी। बात समझो, जैसे मान लो ये 9 9, ये 2 अंकों की संख्या है, इसमें अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 99 में हमने 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 100। तो ये कितने हो गया, 3 अंकों की। ऐसे ये भी 100 100 0 0 हो जाएगी, और ये कितने, 6 अंकों की हो जाएगी। इसका मतलब है सबसे बड़ी छोटी संख्या जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, सॉरी सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की है, वो क्या है, 999। अगर इसमें मैं 1 भी ऐड कर रहा हूँ तो वो 6 अंकों की हो जाएगी, लेकिन हमसे 5 अंकों की पूछी गई। अब किसी के दिमाग में आया होगा कि अगर मैं 0.5 ऐड कर दूँ, देखो 0.5 ऐड करने कोई मतलब नहीं है, हमें पूर्णांक में आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है, हमसे पूछ रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य। अब देखिए वो क्या है कि सबसे छोटी संख्या तो ये आ गई, 8190, जो 13, 15, 18, 21 से पूर्ति विभाज्य। लेकिन क्या अब इसका कोई फैक्टर होगा, इसका गुणज होगा जो इसके करीब होगा, तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इससे भाग दे देते हैं। किससे भाग देते हैं, जो हमारा एलसीएम निकला है उससे हम भाग दे देंगे। तो कितना हमारा एलसीएम है, वो हमारा 8190 का भाग देंगे। हमें ही पहुँचना है कि उसके आसपास पहुँच जाएँ हम। तो हमने देखा क्या, 81 एक बार गया तो कितना गया, 8190। तो 9 बचा, 0, 9 में से गया 8, 1, 9 उतार लिया, 2 बार गया तो 0, 2 ने 18 के 8, हाशिए लगी 1, 2 एकम 2 1 3, 2 8 16। ओके, तो कितना आ गया, 9, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 3 गया 7, और 7 में से 6 गया 1।
तो हमारे पास क्या आ गया, तो कुछ शेष बच रहा कितना 16। अब एक बात बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, मैं इसमें ऐड कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें ऐड एक भी करूँगा ना तो वो संख्या हमारी 6 अंकों की चली जाएगी। लेकिन हम घटा तो सकते हैं ना। हमें पता लग गया कि जो 8190 का जो 12 का, अगर इसमें मैं 12 इसका गुणा करूँगा 12 का, तो जो गुणनफल आएगा वो इसके करीब आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा क्या, 9999 में हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से 17 से 19 घटा दूँ तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर आएगा? जो 13, 15, 18 और 21 से पूर्ति विभाज्य है। तो हमने देखा कि इसमें हमने घटाया 0, 9 में से गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से गया 8, 9। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा 5 अंकों की संख्या आएगी 98,280 है, ऑप्शन नंबर बी। वो क्या है? वो है 13, 15 और 18 से और 21 से विभाज्य जोड़ने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है, वो ये संख्या है, ठीक है। समझ गए? ये संख्या अगर आप भाग देंगे, 13 से काटेंगे, 15 से काटेंगे, 18 से काटेंगे, 21 से काटेंगे, तो ये संख्या पूरी पूरी कटेगी। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप समझे मैंने ये क्यों घटाया? मैंने इसलिए घटाया क्योंकि हमारे पास जो गुणनफल है 81 गुणा, क्योंकि एलसीएम का 13, 15, 18, 21 से कटने का मतलब या तो वो संख्या एलसीएम होगी या इसका कोई गुणज होगी, 2 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, 10 गुणा। तो मुझे पता लगा 12 गुना जाने पर 98,280 आ गई। अब सबसे बड़ी संख्या ये है, तो या तो मैं मान लो इसमें मैं ऐड करता, अब मैं ऐड कर नहीं सकता क्योंकि अगर वो संख्या फिर 6 अंकों की हो जाएगी, लेकिन हम 1779 घटा सकते हैं, ये एक्स्ट्रा था हमारा, तो मैंने ये घटाया, तो हमारे पास आंसर ही आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से हमसे कह रहा है, समझना, ध्यान से समझना, 5 घंटियाँ एक साथ 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ एक साथ एक ही समय पर बजती हैं, वे फिर एक साथ कब बजेंगी? मतलब अभी एक बार बज गई, अब भी पूछ रहा कि अगली बार एक साथ कब बजेंगी। अब देखिए, इससे पहले एक आसान बात समझिए। जैसे मान लो हमने कहा एक घंटी जो है, घंटी जो पहली है वो 2 सेकंड पे बजती है, दूसरी घंटी है वो 3 सेकंड पे बजती है। अब क्या होता है, देखो इसमें होता क्या है, देखो अब देखो 2 सेकंड बाद ये फिर बज जाएगी। ओके, ध्यान से देखना, पहली घंटी अगर 2 सेकंड में बज रही है तो ये क्या करेगी, इसने बज गई, अब ये जैसे 2 पे बजेगी ये, फिर ये 4 सेकंड पे बज जाएगी, फिर जैसे टाइम 6 सेकंड होगा फिर बज जाएगी, क्योंकि 2 सेकंड में गैप पे बज रही है, फिर ये 8 पे बज जाएगी, फिर ये क्या करेगी 10 पे बज जाएगी। ओके, फिर ये 12 पे बज जाएगी। भाई अगर मैं 3 की चेक करूँ तो पहली घंटी अगर ये 3 सेकंड बज रही तो ये 3 पे बजेगी पहले, फिर ये 6 पे बज जाएगी। ओके, फिर ये 9 पे बजेगी, क्योंकि 3 सेकंड के गैप पे बज रही है। एक बार बजने के बाद ही 3 सेकंड में बजी, फिर इसने जब 6 सेकंड पे घड़ी पहुंची तब बज गई, फिर 9 सेकंड पे पहुंची बजी तब बजी, क्योंकि 3 सेकंड में गैप पे बज रही, जहाँ पहली 2 सेकंड के गैप पे बज रही थी। तो ये 12 पे बजेगी, फिर ये 15 पे बज गई। तो आपने देखा क्या, तो हमसे अगर ये पूछा जाए कि पहली बार ऐसा कब होगा जब ये दोनों घंटी एक साथ बजेंगी, मतलब एक बार बजने के बाद, तो मैंने देखा क्या कि ये घंटी जब 2 सेकंड हुए तभी घंटी बज गई, फिर ये 4 सेकंड हुई तभी घंटी बज गई, फिर 6 सेकंड हुई तभी घंटी बज गई। लेकिन क्या हुआ, जब दूसरी घंटी है, ये पहले देखो ये तो 2 सेकंड में बज चुकी थी, लेकिन ये क्या है 3 सेकंड पे बजी, लेकिन जैसे ये 6 सेकंड पे पहुंची, क्योंकि इसके 3 सेकंड तब तक और हो गए, तो ये 6 सेकंड पे भी बज गई। और देखो दूसरी वाली भी है, वो भी 6 सेकंड पे बज रही है। तो क्या होता है कि हमें पता लगा कि इनका जो एलसीएम है ना, वो क्या है, वही इन दोनों की घंटी के बजने का सही समय है। तो अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम चेक करूंगा तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 3 और 2 6। तो मुझे पता लगा कि पहली बार ये घंटी जो बज रही है ना, एक बार बजने के बाद, तो वो 6 सेकंड पे बजेगी। और भाई यहाँ पे हो रहा है, देखो अगली बार ये फिर कब बजेगी, तो अब देखो यहाँ पे ये 8 सेकंड पे बज रही, ये 10 सेकंड जब घड़ी में टाइम होगा तब बज रही, ये देखो 12 सेकंड पे बज रही। भाई मान लो यहाँ पे ये 9 पे बज रही, फिर ये 12 सेकंड पे फिर बज गई, तो दोबारा फिर ये क्या है यहाँ पे बज रही, तो क्या होगा, या तो एलसीएम होगा या इसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो दोबारा क्या, जो 6 दूनी 12, ऐसे ये फिर 18 सेकंड में एक साथ बजेगी। तो ये ऐसी बजती चली जाएंगी साथ साथ। तो हमसे पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे ये पूछा गया, अगर मान लो हमसे पूछ रहा है कि पहली बार एक साथ कब बजेंगी, तो क्या है वो 6 सेकंड बाद बज जाएंगी, ठीक है। वैसे ही ये तो आसान सा था। अब जो क्वेश्चन क्या है, हमसे कह रहा है 5 घंटियाँ एक साथ, एक ये 3 सेकंड में बज रही, ये 5 सेकंड में बज रही, ये 8 सेकंड में बज रही, ये 9 सेकंड में बज रही, ये 10 सेकंड के अंतराल में बज रही। तो हमसे कह रहा है सभी घंटियाँ एक साथ एक ही समय पर बजती हैं। अभी मान लो एक टाइम पे ये बज गई, अब पूछ रहा है हमसे वे फिर से एक साथ कब बजेंगी, तो फिर से कब बजेंगी, तो वो फिर से बजने का मतलब इनका एलसीएम होगा, बजने का इनका एलसीएम होगा तभी बजेंगी, कि वो एक कॉमन लीस्ट मल्टीपल होगा जहाँ पे ये बजेंगी। तो देखो हमने क्या किया, इनका एलसीएम निकालना, पीछे आप समझ चुके क्यों निकाल रहे हैं एलसीएम। मैं इसका एलसीएम निकालने गया तो मैंने देखा क्या, 10 ले लिया हमने, उसके बाद 9 ले लिया पूरा, क्योंकि 10 में तो है नहीं 10 में। उसके बाद 8 पे गए तो हमने देखा एक तो 2 हमारे पास 5 में है, 10 में है, तो बचा कितना 4, 4 दूनी 8 हो गए।
5 ऑलरेडी हमारे पास है इसमें, 3 हमारे पास इसमें है, तो हमारे पास कितना आ गया 9 चौक 36, 360 सेकंड आ गए। अब हमसे क्या कह रहा है 360 सेकंड आ गए, हमसे कह रहा है फिर एक साथ कब बजेंगी, तो इसका मतलब है अब जो घंटी एक साथ ही बजेगी ना, 3 5 8 9 10 सेकंड बजने वाली घंटियाँ जो अंतराल में बज रही हैं वो एक साथ 360 सेकंड बाद एक साथ फिर बज जाएंगी। लेकिन हमसे मिनट में दिया गया, तो मिनट का मतलब है कि अगर मिनट में निकालना तो हम 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमने 60 से भाग किया तो 6 36, हमें पता लग गया 6 मिनट बाद ये घंटियाँ जो हैं एक साथ बज जाएंगी। तो हमारा आंसर कितना हो गया 6 मिनट। ठीक है, एक साथ जो बजेंगी एक बार बजने के बाद 6 मिनट बाद एक साथ बज जाएगी। अगली बार ये फिर 12 पे बजेंगी, 12 मतलब 6 मिनट हो गए, फिर ये 6 मिनट के गैप पे करके ये एक एक साथ बजती रहेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दिया गया 4 घंटियाँ, क्या दिया गया 4 घंटियाँ एक साथ एक निश्चित अवधि पर बजती हैं, उसके बाद क्रम से 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, एक निश्चित समय ये बज गई 4 घंटियाँ, उसके बाद 6 8 10 12 सेकंड में, मतलब ये 6 सेकंड बाद बजती है, ये 8 सेकंड बाद, और ये 10 सेकंड बाद, ये 12 सेकंड बाद। तो हमसे कह रहा है ये कितने मिनट में पहली बार फिर एक साथ बजेंगी। तो क्या करेंगे, इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे क्या एलसीएम। तो इसका हम एलसीएम निकालने गए तो हमने देखा क्या 12, तो 12 हमने ले लिया पूरा। तो 10 में देखो 2 गुणा 5 होता है, तो 2 तो ऑलरेडी इसमें आ गए, तो 5 बचा। 8 में क्या होता है 4 गुणा 2 होता है, तो 4 3 12 इसमें है, तो बचा कितना 2। और 6 में क्या 3 6 दूनी 12 होता है, 3 तो है, तो 12 पंजे 60 दूनी कितना हो गया 120। तो मुझे पता लगा कि ये ना 120 सेकंड बाद 6 8 10 12 सेकंड में अंतराल में बजने वाली घड़ियाँ जो घंटियाँ हैं वो 120 सेकंड बाद एक साथ बज जाएंगी। लेकिन हमसे पूछा है मिनट में पूछा है, तो हमने क्या किया फिर से 60 से भाग कर दिया, तो हमारा क्या आ गया 6 दूनी 12, तो हमारे पास क्या आ गया 2 मिनट। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ओके, यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत है आपको होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार ये क्लास आप फिर से देख लें। ओके, डरने की कोई बात नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 2 अलार्म घड़ियाँ, ये क्वेश्चन जो आपके पेपर में यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूपीएसआई 2021 में आपके क्वेश्चन पूछा गया, क्या कह रहा है 2 अलार्म घड़ियाँ हैं 144 सेकंड तथा 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजती हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे बजी हैं, ठीक है, क्या कह रहा है 6 बजे बजी हैं, शाम की 6 बजे बजी, तो कह रहा है तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। अगर वो पहली बार 6 बजे बजेंगी तो वो हमसे कह रहा है कि अगली बार एक साथ कब बजेंगी, और जो क्या बज रही 144 और 120 के अंतराल में। तो पहली घड़ी है 144 सेकंड बाद बज जाती है, दूसरी क्या है 120 बार बज जाती है, 120 सेकंड बाद बज जाती है। तो हमसे कह रहा है एक साथ कब बजेंगी, तो एक साथ बजने का मतलब एलसीएम मुझे निकालना है, तो मुझे पता लग जाएगा एक साथ कब बज रही। तो मैंने एलसीएम निकालने गया तो मैंने देखा क्या 12 गुणा 12, 12 गुणा 10, तो मैंने देखा क्या, तो 12 गुणा 12 तो मैंने ले लिया पूरा, 12 ऑलरेडी इसमें है, बचा कितना 10, और 10 में ध्यान देना है हमें, पता क्या ध्यान देना, 12 तो है, 10 को मतलब 2 गुणा 5, तो एक तो 2 यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल गया ना 12 में, ऐसा नहीं पूरा 10 ले लें, तो बचा कितना 5। तो 12 में कितना हो गया 144, 144 पंजे कितना हो गया, तो 144 गुणा 5 कितना हो गया, 5 चौक 20 की 0 यहाँ से लिख 2, 5 चौक 20 और 2 22, बचा कितना 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो कितना हो गया 720 सेकंड। लेकिन हमसे मिनट में दिया गया टाइम, तो हमने इसे 60 से काटा, तो कितना हो गया 72, तो 12 मिनट। तो हमें पता लग गया कि ये अगली बार जब बजेंगी ना तो 6:12 पे, क्योंकि 12 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगी, तो इसका मतलब है अगर 6 बजे बज चुकी हैं पहली बार, तो अगली बार जो बजेंगी वो कितने बजे बजेंगी 6:12 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक किसी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो एक बार वीडियो आप फिर से देखें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या हमें दिया गया, हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है 3 मित्र ए बी और सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रम से 24 सेकंड और 36 सेकंड और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ये देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन, जैसे घंटियां बजा रही हैं वैसे ही क्या है कि एक गोलाकार पे दौड़ रहे हैं। अब मान लो एक कोई 2 सेकंड में चक्कर लगा ले रहा है, एक कोई 3 सेकंड लगा रहा है, तो क्या होगा, इसने मान लो ये 2 सेकंड में आया, इसने यहाँ पे चक्कर लगा लिया, फिर ये 2 सेकंड फिर चक्कर लगा रहा है, तो 3 चक्कर लगाने से 6 सेकंड वाला चक्कर लगा लिया, यहाँ पे ये 6 सेकंड वाला यहाँ होगा। भाई ये 3 सेकंड चक्कर लगाने वाला क्या है, ये पहला 3 सेकंड लगा लेगा, दूसरा 3 सेकंड लगाया तो 6 सेकंड में फिर यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करते हैं ऐसे इसका भी एलसीएम ले लेते, 3 गुणा 6 किया तो डायरेक्ट एलसीएम आ गया। ठीक है, सेम पैटर्न है भाई वाला। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में भी हम एलसीएम लेते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या कहते हैं जब भी गोला का चक्कर वगैरह ऐसा लगाएगा तो इसका भी हम लेंगे क्या एलसीएम। तो 24 36 और 30 इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमने क्या पाया 6 गुणा 4, 6 गुणा 6 और 6 गुणा 5। तो हम क्या कहते हैं सबसे पहले बड़ी वाली संख्या का सारे फैक्टर ले लिए, 6 गुणा 6,
जब यहाँ पे गए तो हमने देखा 6 तो है, लेकिन 5 है, 5 बचा तो 5 ले लिया। 6 × 4 देखो, 6 × 4 तो 4 का 2 तो है ऑलरेडी, बचा कितना 3, सॉरी 1 2 तो है, तो बचा कितना 1 2, तो 1 2 और ले लिया हमने, तो कितना आ गया हमारे पास 6 × 36, 5 दूनी 10, कितना हो गया 360। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, कितने मिनट के बाद भी प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो हमसे मिनट में पूछा, तो हमने 60 से भाग दिया, तो 6 × 36, तो हमें पता लगा कितने 6 मिनट बाद ये फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो आपका आंसर कितना हो गया 6 मिनट। ओके। और ये जो क्वेश्चन आपका है, ये यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। यूपी पुलिस में 24 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था, 25 अगस्त 2024 में शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, तो कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आप कर लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या दिया गया है, हमसे कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4 6 8 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। देखो यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है, अब ध्यान से समझना, यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये जो फाइनल टच देने वाला मैं आपको हूँ, ये 2 टाइप और बचे, वो आप कर लें तो सारे टाइप हो गए कंप्लीट आपके। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, तो क्या क्वेश्चन दिया गया, हमसे कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4 6 8 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में शेष 3 बचता है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो चेक करना है कि 4 6 8 10 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या आता है 3 बचता है। तो पहले 3 ही शेष छोड़ो आप हमें बताइए वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 4 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो वो क्या होगी एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा, वो वही संख्या होगी जो 4 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक अभी तक हम सीखते आए, 4 6 8 10 और 12 का क्या निकाला हमने, फटाफट क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। तो एलसीएम निकाल सीख चुके हैं, तो हमने क्या निकाला 12, 10 में क्या 2 × 5 तो 5, 2 तो हमारे पास था 5 ले लिया। 8 के लिए देखो 4 3 12 होता तो 4 तो यहाँ पे है, लेकिन 2 बचा तो 2 ले लिया। उसके बाद देखो 6 दूनी 12 यहाँ पे है, 4 3 12 है, तो हमारा ये एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया 12 5 60 दूनी 120। अब पता क्या है एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वो संख्या आ गई, पता है कौन सी संख्या आ गई, हमारे पास वो संख्या आ गई जो 4 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये नहीं कह रहा, हमसे कह रहा है कि हमें वो संख्या बताओ जो 4 6 8 10 12 से अगर मैं विभाजित करूँ, जब 4 से मैं उसे काटूँ तो हमारे पास शेषफल 3 बचना चाहिए। अगर 3 बचना चाहिए तो इसमें क्या करते हैं हम, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम 3 इसमें ऐड कर देते हैं। अब तो कितना हो गया 120 में हमने 3 ऐड किया तो कितना हो गया 123। आप अगर हिस्से नहीं समझे तो छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। क्या, जैसे अगर हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 4 और 5 से विभाजित किया जाए और हमसे कह रहा है जो शेष हमारा बचे वो क्या बचे 2 बच जाए, ठीक है, या 3 बच जाए। तो हमने क्या किया, हमसे कह रहा है कि 4 5 से संख्या से विभाजित किया जाए, हमें वो संख्या छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 और 5 से काटने के बाद शेषफल 3 बचे। तो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला, क्योंकि छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए हमें पहले तो वो संख्या निकालनी चाहिए जो 4 5 से पूरी काट सके। तो हमने देखा क्या 4 5 का 20, एलसीएम कितना आ गया 20। अब हमसे कह रहा है कि हमें एलसीएम नहीं, हमसे कह रहा है कि 3 शेषफल और बचे, अगर मैं 4 से काटूँ तो हमारा 3 शेषफल बच जाए, 5 से काटूँ तो 3 शेषफल बच जाए। तो हमने क्या किया, इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया, तो 20 और 3 कितना हो गया 23। अगर देखो अब मैं यहाँ से अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 से काटा 4 5 20, 3 शेषफल कितना बच रहा 3। ऐसे ही अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 चौकू 20, ठीक है, तो शेषफल कितना बच रहा 3। तो इसलिए हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाए क्वेश्चन जिसमें हमें समान शेषफल ऐड करने को, समान शेषफल निकालने को बोले कि समान शेष बच रहा है, क्योंकि देखो ध्यान से देखना इसमें, यहाँ पे क्या है संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन शेष क्या है, शेष तो समान है सभी स्थितियों में बोल रहा है, सभी स्थितियों में। अगर मैं 4 से काटूंगा तब भी शेषफल 3 बचेगा, 6 से काटूंगा तब भी शेषफल 3 बचेगा, 8 से काटूंगा तब भी शेषफल 3 बचेगा, 10 से काटूंगा तब भी शेषफल 3 बचेगा, और हम 12 से काटूंगा तब भी शेषफल 3 ही बचेगा। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, क्या करेंगे ऐसी कंडीशन जब भी मिले आपको, मैं लास्ट में नोट भी लिखा दूंगा, अभी के लिए समझिए कि 4 6 8 10 से विभाजित करने में जब भी आपको शेष जो हो सभी स्थितियों में समान हो तो हम क्या कर देंगे एलसीएम लेंगे इस नंबर का और उसमें हम प्लस के जितना शेष बच रहा होगा वो हम ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हम करेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्या कह रहा है, हमें दिया गया, हमसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 10 19 20 38 विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 10 19 20 38 विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम शेषफल छोड़ो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 5 10 19 20 38 विभाजित किया जाए।
मतलब 5, 10, 19, 20, 38 विभाजित करने का मतलब है पहले तो हमें वो संख्या निकालनी चाहिए जो हमें 5, 10, 19, 20, 38 विभाजित हो जाए। तो वो संख्या क्या होगी, वो इनका एलसीएम होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम निकाला। तो हमने देखा क्या, 5, 10, 19, 20, 38। तो हमने देखा क्या, 38 का फैक्टर क्या ले लिया हमने, 19 गुणा 2, ऐसे 20, ठीक है, 10 गुणा 2, बाकी तो ये है ही सिंगल डिजिट में। तो देखो मैंने क्या लिया, सबसे पहले एलसीएम निकालिए, क्या लिया, 19 गुणा 2। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा 2 ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास 10 था तो हमने 10 ले लिया। ओके, उसके बाद हम जब यहाँ पे पहुँचे तो 19 ऑलरेडी हमने ले चुका हूँ, 10 ले चुका हूँ, 5 10 में है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 19 दूनी 38, 38 गुणा 10 कितना हो गया, 380। तो हमने देखा क्या, यहाँ तक हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 380 आ गया। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 380। ठीक है, इसको और छोटा कर दूँ। ओके, दिख रहा है आपको। अब हमारे पास एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 380 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 380। लेकिन हमसे क्या एलसीएम नहीं पूछ रहा है, हमसे वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमसे ये कह रहा, हमसे अगर 4 अंकों की ना पूछता, हमसे ये कहता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 10, 19, 20, 38 विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो मैं क्या करता, इसमें 3 में ऐड कर देता, तो हमारे पास वो संख्या आ जाती 383, जो क्या है सबसे छोटी संख्या हो जाती, जो 5, 10, 19, 20, 38 विभाजित करने पर शेषफल 3 छूट रही, क्योंकि 3 हमने ऐड कर दिया तो हमें पता लग गया शेषफल 3 छूट रहा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे कह रहा है, हमसे पता है इसने एक स्टेप आगे बढ़ गया और हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन ये तो हमारे पास जो संख्या आ गई ना, ये क्या आ गई, ये 3 अंकों की आ गई। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन जब भी आएगी तो हम क्या करेंगे, अब जो होता है नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी जो 5, 10, 19, 20, 38 विभाजित होगी, वो क्या होगी, इसका कोई मल्टीपल होगी। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसमें 3। अब देखो ऐसा मत कर देना कि इसमें आपने 3 जोड़ के इसका दुगना कर दिया, जो अभी हम कर रहे थे दुगना। अब हम क्या कहते हैं, तो दुगना इसका होगा, अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा तो क्या होगा, जो शेष बच रहा है उसका भी आप दुगना कर रहे हो, तो फिर शेष बचेगा ही नहीं 3, तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, समझ रहे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने देखा अगर मैं इसमें 380 का अगर मैं 2 गुना करता हूँ तो कितना हो गया, 876। तो नहीं, अगर मैं 3 गुना कर रहा हूँ के बराबर, अगर मैं 3 लेके चल रहा हूँ, 3 गुना किया तो हमने क्या किया, 0, 3 8 24 की 4 बचा कितना, 2, 3 3 का 9, 2 11, तो 1140। तो 1140 पता क्या है, 1140 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 4 अंकों की है। 4 अंकों की 1140 सबसे छोटी संख्या है, जो 5, 10, 19, 20, 38 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है हमें 4 अंकों की सबसे छोटी नहीं बताइए, हमें ये बताइए 3 शेष भी बचना चाहिए। अगर 3 शेष बच रहा है, जब समान शेष बच रहा है, मैं क्या करूँगा, इसमें 3 ऐड कर दूंगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1143। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, सेम क्वेश्चन है वैसे। क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है सबसे छोटी एक संख्या को 11, 15, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान सा है, पता क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 11, 15, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बच रहा है। तो क्या इसका एलसीएम होगा, तो 11, 15, 12 का एलसीएम कितना हो गया, 11, 15, 12 का एलसीएम कितना हो गया, तो 11, 15, 12 का एलसीएम कितना हो गया, तो हमने ले लिया कितना, 3 गुणा 5, 3 गुणा 4, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, तो बचा कितना 4। उसके बाद क्या, 11 ले लिया, तो हमारा कितना आ गया, 5 3 15, 15 4 60, और 11 कितना हो गया, 66। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 660। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है शेषफल 7 भी बचना चाहिए सभी स्थिति में। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, 7 तो मैं ऐड कर दूंगा बाद में। तो मैंने 7 ऐड किया, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 667। अब पता है इसमें बस कुछ नहीं कह रहा है, इसमें हमसे नेक्स्ट ये कह रहा है कि उसी संख्या को, ये संख्या आ गई फाइनल, जो 11, 15, 12 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 7 छोड़ेगी। हमसे कह रहा है उसी संख्या 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो मैं 9 से काट दूंगा, तो 9 7 63, बचा कितना 3, तो 9 चौक 36, तो शेष कितना बचा 1, क्योंकि बाकी सब तो कट गया, तो शेष कितना बचा 1, तो 1 आंसर हो गया। ये भी आपके यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। अभी वाले तो जो अभी पेपर हुआ था, अभी लेटेस्ट हुआ 10 दिन पहले, वो तो बहुत सारे क्वेश्चन आए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो ये पिछली वाले की टाइप जैसा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 12, 15, 18, 36 विभाजित करने पर शेषफल 7 बचे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 9, 12, 15, 18 और 36 का क्या निकालना है, एलसीएम। क्योंकि हमें सबसे पहले वो संख्या देखनी है जो 9, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य जो, बाद बाकी शेष तो सभी में 7 बच रहा है ना, तो मैं 7 तो बाद में ऐड कर दूंगा। तो मैं निकालने गया तो मैंने देखा क्या, 9 गुणा 2 और 9 गुणा 4, 9 चौक 36, तो मैंने देखा क्या बाद बाकी तो ये फैक्टर हमारे पास हैं, तो 5 गुणा 3। ओके,
तो मैंने देखा क्या, सबसे पहले क्या इसका बड़े वाले फैक्टर ले लिया, तो मैंने क्या ले लिया 9 × 4। उसके बाद 18 क्या, तो 9 × 2 18, तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। 5 × 3, तो 3 तो इसमें है, बचा कितना 5। उसके बाद 12 तो 9 × 36, 12 ऑलरेडी, 9 है 9, तो कितना आ गया 4 × 5 = 20, 20 और 9 दूनी 18, कितना हो गया 180। तीन क्या कह रहा है, तीन अब पता क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 180, अगर मैं इसमें प्लस का 7 ऐड कर दूंगा तो हमारे पास क्या है 187 वो संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 9, 12, 15, 18, 36 विभाजित करने पर शेष पर 7 छोड़ेगी। क्योंकि 180 पहले तो बात वो संख्या है जो 9, 12, 15, 18, 36 से पूर्ण विभाज्य है, लेकिन हमें शेष पर 7 चाहिए, तो हम इसमें 7 अगर हमने ऐड कर दिए जो हम पीछे समझ चुके हैं, तो ये संख्या क्या आ गई, तो वो संख्या आ गई हमारे पास 9, 12, 15, 18, 36 से विभाजित करने पर शेष पर 7 छोड़ेगी। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि वो संख्या हमें सबसे छोटी नहीं चाहिए, वो एलसीएम नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, वो इसे 4 अंकों में चाहिए, ये तो 3 अंकों में ही रह जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं अगर के गुणा कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें इसका मल्टीपल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो मैंने देखा क्या, अगर मैं 18 दूनी 36, 18 3 54, 540, 18 को 72, 720, ये भी 3 अंकों की रह गया। 18 5 18 छक्का कितना होता है 108, तो अगर मैं के बराबर 6 लेता हूँ तो 18 छक्का कितना होगा 108। तो पहली संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1080 है, जो 9, 12, 15, 18, 36 पूर्ति विभाज्य है। लेकिन हमसे कह रहा है शेष पर 7 भी चाहिए, तो मैंने इसमें 7 ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1087। ओके, अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसे उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे आप और उसमें 9 ऐड कर देंगे, ठीक है, और 4 अंकों के तक पहुंचाएंगे, कोई दिक्कत, कर लेंगे ना। ये भी आपका यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो आपका आंसर कितना है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, टिक लगा रहा हूँ, 10989 हो जाएगा, खुद करें आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। अब इसमें क्या कह रहा है देखना, इसमें हमसे क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमसे अंकों का योग पूछ रहा है, एलसीएम के योग, जिसे 12, 16, 14 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष 7 बचता है, और साथ ही ये 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो हमसे क्या कह रहा है, 12, 16, 14 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचा, समान 7 बच रहा है। तो यहाँ तक तो अभी तक हम कर चुके हैं, लेकिन हमसे कह रहा है साथ ही साथ 13 से पूर्ण विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 16 और 54 का एलसीएम निकाला, तो हमें क्या 54 पूरा ले लिया, तो 16 में 54, 2 तो ऑलरेडी आ गया, 2 और बचा, ठीक है। 12 में देखो 2 दूनी 4 और 3 पूरा आ गया, तो हमारे पास 54 दूनी ये कितना हो गया 108। तो 108 पता क्या है, 108 हमारे पास वो नंबर आ गया जो 12, 16, 54 से पूर्ति विभाज्य है, ठीक है। हमसे कह रहा है 7 शेष भी बचना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसमें प्लस के अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो 7 शेष बच गया। पता क्या है, लेकिन पता क्या है, हमारे पास अगर 108 और प्लस के 7 हो गया तो कितना हो गया 115 है। लेकिन ये पता क्या है, हमसे कह रहा है साथियों 13 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, जो संख्या आई है ना ये 13 से कटनी भी चाहिए, लेकिन 115 तो 13 से नहीं कट रहा है। तो अब 115 13 से नहीं कटा, इसका मतलब है कि एलसीएम होगा इसका, कोई तो गुणनफल ऐसा होगा किस, जैसे मान लो अगर मैं इसमें 13 गुणा कर दूँ तो ये तो संख्या कट जाएगी ना, तो कुछ जो इसका मल्टीपल होगा वो कटेगा 13 से। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में या तो हम 1 2 3 करके रखता हुआ चलाएं, नहीं तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जितना कट रहा है ना उतना मैं अलग कर लूँ। जैसे मान लो 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, तो मुझे पता लगा 13 8 104, तो 104 जो होता है ना वो तो कट रहा है, बचा क्या 4K और प्लस का क्या 7। तो मुझे पता लगा कि 4K और प्लस का 7, तो मुझे पता लगा अगर मैं यहाँ से देखूँ कि 13 8 104 तो कट रहा है, मतलब 104 के प्लस 4K में मैं तोड़ लिया इसको, मैंने जो तोड़ा है ना क्या तोड़ा है 104 के और प्लस का 4K। तो मुझे पता लगा 13 से ये तो कट रहा है, बचा हुआ ये 13 से कट रहा है कि नहीं कटा। तो मैंने देखा कि अगर मैं 13 की वैल्यू, अब यहाँ पे हम K की वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि ये तो कट ही रहा है। तो मैंने देखा 13 की वैल्यू 1 रखी, तो 4 एकम 4, 4 और 7 कितना होता है 11, तो ये तो नहीं कट रहा है। अगर मैं 2 की वैल्यू अगर मैं 2 रखी तो कितनी होगी 4 दूनी 8, 8 7 15 नहीं, 3 रखी मैंने तो कितना होगा 4 3 12, 12 और 7 कितना होता है, 12 और 7 कितना हो गया, नहीं कट रहा है। मैंने अगर 4 रखा तो 4 चौक 16, तो 16 और 7 कितना हो गया, 16 और 7 कितना हो गया, 16 7 हो गया 23, नहीं कट रहा है। इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, 1 मिनट रुकिए, दोबारा एलसीएम दिखता हूँ मैं। हाँ, इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोग गलती कर गए, 1 मिनट, पता गलती क्या हुई यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जब हमने यहाँ पे 54 ले लिया, 54 ले लिया तो क्या हुआ 54, तो इसमें 27 दूनी 54 2 बचा, तो यहाँ पे कितना बचा 8, तो 54 गुणा 8 तो कितना हो गया हमारे पास एलसीएम जो आ गया कितना आ गया 8 चौक 48, सॉरी 8 चौक 32, कितना बचा, तो हमारे पास हो गया 8 चौक 32 बचा 3, 8 45 से 3 43,
343 के और प्लस का कितना 7। ओके, अब मैं देखो मैं चेक करूँगा पहले ये कितना कटा, तो मैंने देखा 13 से काटा तो 13 तिया 39 और 13 तिया 39, तो मुझे पता लगा 429 53 3 के प्लस का 7। तो ये तो पूरा 13 से कट रहा है, अगर इसको काटूंगा मैं तो ये 13 से कट रहा है, क्योंकि 13 तिया 39 बचा कितना 3 और 13 तिया 39, तो ये पूरा कट रहा है। मुझे पता है जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, वो हमारे पास बच रहा है 3 के प्लस 7, तो ये 13 से नहीं कट रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको काटने के लिए क्या किया, मैं इसका नंबर रखा, तो मैंने 1 रखा तो 3 एकम 3 और 7 10 हो गया, 2 रखा 3 दूनी 6 और 7 13। हाँ, तो अगर मैं के बराबर 2 रखूँगा तो ये संख्या पूरी 13 से कट जाएगी। ओके, तो के बराबर 2 रखने पर तो हमने फाइनल जो हमारा है, ये हम सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पे हमने तोड़ा था, रखेंगे हम यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पे बनेगा। तो मैंने 2 रखा तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौकू 8, तो 864 प्लस के साथ मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, तो 7 4 11 यहाँ से लगी 1 6 1 7 और 8, तो कितना हो गया 871। हमसे पूछ रहा है वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम संख्या तो ये आ गई, अंकों का योग कितना हो गया, तो 8 7 15 और 1 कितना हो गया 16, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था 12 16 54 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष पर 7 बचता है। तो यहाँ तक तो हम कर चुके थे अभी तक कि वो नंबर निकालना 432 प्लस का 7 करना हमें, तो हमारे पास आ गया आंसर। लेकिन हमसे कह रहा था 432 प्लस का अगर 7, तो हमारे पास वो आंसर आ गया, पता क्या आ गया, जो 12 16 54 से विभाजित करने पर हर स्थिति में 7 शेषफल छोड़ेगा, क्योंकि 432 वो संख्या है जो 12 16 54 से पूर्ति विभाजित है। अगर 7 शेषफल बचाना तो हम 7 ऐड कर देते बाद में। तो हमसे कह रहा है 13 से कटनी भी चाहिए ये संख्या, लेकिन मुझे पता लगा 432 और ये जो है 439 ये तो कट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई मल्टीपल होगा। तो मैंने देखा अगर इसमें मैंने 2 का गुणा किया तो हमारे पास आ गया कितना 864, इसमें मैंने प्लस का 7 ऐड किया तो हमें पता लग गया ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। ठीक है, तो इसका योग पूछा तो ये संख्या हमारे पास 871 आएगी, इसका योग करने पर कितना हो गया 16, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15 18 36 विभाजित करने पर शेषफल 9 बचता है और 11 से विभाज्य है। सेम उसी तरीका से तो क्या करेंगे हम 15 18 और 36 से क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे फटाफट। तो हमने निकाला क्या 36 ले लिया हमने पूरा, इसका 18 दूनी 36 ऑलरेडी इसमें है 15, तो 5 3 15 3 है, तो बचा कितना 5, तो 18 36 पंजे कितना हो गया 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगी 3 5 3 15 3 18, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 180। लेकिन हमसे क्या कह रहा है 11 से विभाज्य भी होनी चाहिए, प्लस के अगर मैं 9 ऐड कर दूंगा तो हमारे पास वो संख्या आ गई जो 5 18 36 विभाजित करने पर 9 शेषफल हमेशा छोड़ेगी। लेकिन हमसे कह रहा है 11 से कटनी भी चाहिए, तो मैं देखूँगा 11 से कहाँ तक कट रही है, तो मैं देखा इसे अगर मैं काटूँ तो 11 कम 11 बचा कितना 7, तो 11 छिन 66, तो बचा कितना 4, तो मुझे पता लगा 176 जो है ना 176 के तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचा कितना 4 के, तो 4 के प्लस 9 में हमें ट्राई करना है के का मान। ठीक है, तो क्या काटने के लिए 11 से काटने के लिए। अब देखो ये तो 11 से पूरा कट रहा है, तो मुझे ये देखना है, तो मैंने देखा के बराबर अगर मैंने 1 रखा तो कितना हो गया 4 एकम 4 और 9 13 नहीं कट रहा, 2 रखा तो 4 दूनी 8 8 और 16 17 नहीं कट रहा, 3 रखा मैंने तो 4 3 12 12 और 9 कितना हो गया 12 और 9 कितना हो गया 21 नहीं कट रहा, 4 रखा 4 4 16 9 25 नहीं कट रहा, 5 रखा 4 5 20 9 29, 6 रखा अगर मैंने कितना होगा 4 5 24 और 9 कितना हो गया 24 और 36 33, तो मुझे पता लगा 6 रखने पर, अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा रखने पे आया, बात समझ रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे इसको तोड़ लिया। अगर मैं यहाँ पे देखो आप कहते हैं कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे ही रख लो के की वैल्यू अगर यहाँ पे ही रखते हैं, लेकिन बट भैया कि इसमें अगर भाई 180 का गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सिंगल का गुणा कर रहे हैं, समझ रहे, तो के की वैल्यू अगर 6 रखने पर हमारा आंसर आ रहा, तो मैं अगर के की वैल्यू 6 रखी तो 18 छक्के कितना हो गया 18 5 90 18 छक्के 108, तो 1080, और इसमें अगर मैं प्लस के 9 ऐड करूँगा तो क्या है हमारे पास वो संख्या आ गई 1089, जो क्या है 11 से पूर्णतः विभाज्य भी है, 15 16 36 विभाजित करने पर 9 शेषफल भी छोड़ेगी और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमसे कह रहे हैं इनका योग क्या हो गया, तो क्या इतना हो गया 8 1 9 9 18, तो आंसर कितना हो गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक टाइप और बनता है जो फाइनल लास्ट टाइप आपका एलसीएम है, इससे ज़्यादा आपकी बाहर एलसीएम से नहीं पूछा जाए। क्या हमसे पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 और 4 से भाग देने पर क्रम से 4 और 3 शेष बचता है। तो इससे पहले ना मैं आपको नोट लिखा दूँ, अब तक हो कितना पढ़ चुके हैं आप, वो क्या है देखिए। अभी तक आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या सीखा, पहले में आपने क्या सीखा, जब संख्या पूर्णतः विभाज्य हो, क्या सीखा पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य है तो हम क्या करते हैं, तो हमसे जैसे मान लो, तो हमसे क्या लैंग्वेज पूछी जाती है, हमसे पूछी जाती है जैसे मान लो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वह सबसे साथ साथ नोट करते हुए चलें, वह सबसे छोटी संख्या
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूरी तरह एक्स वाई जेड से विभाज्य है। एलसीएम निकाल लेते डायरेक्ट हम ऐसे, जो फर्स्ट केस था हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते थे इस केस में, हम क्या करते थे एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाल लेते डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि जो संख्या एक्स वाई जेड से विभाजित होने की इसका मतलब वो संख्या एलसीएम होगी। तो एलसीएम ऑफ क्या हो गया, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का जो एलसीएम होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो गया। वह अगर हमसे पूछा जा रहा है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से विभाज्य हो, तो इसका मतलब वो एलसीएम होगी। वो एलसीएम में जो संख्या होगी जो इन एक्स वाई जेड से तीनों से विभाज्य होगी, ठीक है। पहला केस तो ये था। दूसरा केस में हमने पढ़ा क्या, अभी जो हम पढ़ के आए क्या पढ़ के आए, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल, जो भी हमने पढ़ा है शेषफल समान रहता है, ठीक है। जैसे मान लो क्या क्वेश्चन आता है हमसे, वह ये नोट कर लें, यहाँ पे डाउट रहता है आपको बहुत, मैं बता रहा हूँ, आगे भी बहुत आएगा, ये भूल जाओगे 2 दिन बाद आप। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर शेषफल आर प्राप्त हो। तो हमसे क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल रहने की कंडीशन क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, शेषफल आर। क्योंकि हर स्थिति में क्या है, शेषफल आर बच रहा है, सेम बच रहा है। तो इसमें इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इसमें हम अभी तक क्या करके आए, हम क्या करते हैं एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, हम क्या करते हैं एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड और प्लस में क्या आर ऐड कर देते थे। जो नंबर एलसीएम का था, एलसीएम निकाल के उसमें हम आर जो शेषफल बच रहा था वो हम ऐड कर रहे थे रिमाइंडर, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या कहती है, अब देखो तीसरी कंडीशन जो फाइनल आपकी है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो क्या है, प्रत्येक भाजक के लिए अलग अलग शेषफल, प्रत्येक भाजक के लिए अलग अलग शेषफल। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये है मेरे भाई, इस कंडीशन में क्या कहता है, देखो क्या होता है, इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे कहेगा, क्या कहेगा, इसमें आपसे कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक्स वाई जेड से, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर क्रम से ए बी सी शेषफल प्राप्त होता है। हमसे क्या कहेगा, हमसे पूछेगा वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक्स वाई जेड संख्या से विभाजित करने पर शेषफल ए बी सी अलग अलग प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, बस अभी लिख लिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा, समझा दूंगा अभी क्वेश्चन से। तो क्या है, एक्स में से ए घटाया तो कितना आ गया के, वाई माइनस बी। तो इनके अगर मैं शेषफल से अगर घटाऊंगा तो इसका जो अंतर आएगा ना, डिफरेंट आएगा, वो सेम आएगा हमेशा। तो क्या आया के, ऐसे ही क्या आएगा, नेक्स्ट आया जेड माइनस सी, तो कितना आ गया के। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ
एक्स वाई जेड माइनस का एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड और माइनस का क्या है के। अब देखिए ये लास्ट वाली बला क्या है, दो वाली तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें दिक्कत है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 और 4 से भाग देने पर क्रम से 4 और 3 से शेष बचता है। जैसे अभी हमने देखा था जहाँ 5 और 4 से हम भाग दे रहे थे तो तब तो शेष पर समान आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, 20 आ गया। और मैंने क्या किया, 20 में अगर मैं देखो 4 ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो गया, ये 24। और वहीं शेष पर इसमें 3 बच रहा है, तो 20 में अगर मैंने 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 23। अब देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में जो हमने पाया वो क्या पाया, अगर मैं 5 से भाग दूंगा 24 में, 5 चौको 20, तो 4 शेष पर बच रहा है, सही बात है। अगर 4 से मैं अगर इस यहाँ कर रहा हूँ 4 पंचे 20, 3 शेष बच रहा है, सही है। लेकिन क्या ये दोनों आंसर हो सकते हैं क्या, क्योंकि 24 और 23 दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, दोनों ऑप्शन में है, तो दोनों कौन सा टिक मारे, तो दोनों से नहीं हो सकते ना, समझ रहे। तो क्या है इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम देखेंगे क्या, देखो एक तो क्या है कि हम +4 ऐड कर रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इस 20 को अभी तक क्या कर रहे थे, अगर सेम आ रहा शेषफल तो ऐड कर ही रहे थे, लेकिन अगर 20 को मैं अगर तोड़ूं तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ, जो एलसीएम ये 20 है इसको मैं अगर तोड़ूं तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि 20 को देखो 5 से कितना 15 तो पूरा कट रहा है, 15 और प्लस का 5, लेकिन हमें एलसीएम कितना बचाना, 4 बचाना, तो 4 बचाना, लेकिन यहाँ पे बच कितना रहा 5। मैं अगर इसमें 1 कम कर दूँ तो कितना हो गया, 15 प्लस के 4 तो कितना आ गया 19, ठीक है ओके, कितना आ गया 19। वहीं अगर मैं देख रहा हूँ, अगर इस कंडीशन में देख रहा हूँ तो इसमें क्या है, 4 में क्या है, तो अगर 20 को मैं तोड़ूँ तो 4 के लिए मैंने 20 में क्या तोड़ा, क्योंकि 4 चौक 16, तो 16 तो पूरा कट जाएगा, 16 प्लस का बचा कितना 4। लेकिन अगर मेरे पास शेष हमें कितना बचाना, 3 बचाना, तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने 1 कम कर दिया, तो मैंने इसमें अगर मैंने 1 कम किया तो मैंने क्या देखा, अगर मैंने 1 कम किया तो बचा कितना 3, तो 16 3 कितना हो गया 19। अब बताइए आंसर यहाँ इस कंडीशन में 19 नंबर मिला हमें, तो 19 मिला, अगर मैं देखो 5 से काटूँ 5 3 15 बचा कितना 4, शेषफल बच रहा है, सही बात है। और 4 से अगर मैं काटूँ, इस नंबर तो एक ही होगा ना, तो 4 चौक 16, तो शेषफल कितना बचा 3, तो ये हमारा, अब बताइए 19 आंसर सही होगा या 24 23 सही होगा, तो 19 सही होगा क्योंकि दोनों कंडीशन सही है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन हम करते कैसे, क्या हम हर बार ऐसे चेक करेंगे, नहीं, हमने जो पिछली बार ये पीछे लिखा है वो क्या लिखा है, ये तो लिखा है, हमसे कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से है अलग अलग बच रहा है। तो जब अलग अलग बच रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स में से हमने पहली संख्या घटाई, वाई में से इसका रिमाइंडर घटा दिया, और जेड में से इसका रिमाइंडर घटाएंगे, तो हमारे पास जो जो कॉमन डिफरेंट आएगा इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा के, और वही के क्या करेंगे हम एलसीएम में से के घटा देंगे। देखो अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है, इस क्वेश्चन में वैसे करना है, इसको रफ करूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि डिफरेंट का कितना बन रहा है। तो मैंने देखा डिफरेंट जो बना है, जब 5 घटा रहे तो कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 4, तो 5 में से 4 गया कितना बचा 1। भाई जब 4 से काट रहे तो कितना शेषफल आ रहा है 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो इसका मतलब है ये 1 है, ये के की वैल्यू है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 5 और 4 का इनका एलसीएम लेना है, तो 5 और 4 का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 5 को 20, और 20 में से माइनस का के करना है, एलसीएम में से हमें के घटाना, तो के कितना है 1, तो कितना आ गया 19, तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ गया 19, ये हमारा फाइनल आंसर है। और यही हमारा यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या है, वही छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे एक्स वाई जेड से विभाजित किया जाता है, और किसी में शेषफल क्या बच रहा है ए बी सी, तो मैंने एक्स माइनस ए घटाया के आ गया, वाई माइनस बी घटाया के आ गया, जेड माइनस ए, ये के हमेशा सेम बचेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का जो एलसीएम आएगा उसमें ये के जो हमने डिफरेंट है ना, ये हमें माइनस कर देना है बस, तो हमें और कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका फाइनल और अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हमें दिया गया, हमसे कह रहा है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 15 30 से भाग करने पर क्रम से 21 11 26 शेष बचाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेषफल अलग अलग बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे पहले। तो 25 में से 21 गया, 15 में से 11 गया, और 30 में से 26 गए, तो हमने देखा अंतर कितना आ रहा है, तो कितना आ गया, 25 में से 11 गया 4, 15 में से 11 गया 4, और 30 में से 26 गया 4, तो मुझे पता लगा इसका अंतर 4 है। तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा इसका एलसीएम -4 कर दिया, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 25 15 30 का एलसीएम कितना आ गया 15 25 30। तो हमने क्या किया, एलसीएम देखा तो फैक्टर देखा, तो 5 गुणा 5 5 गुणा 6 5 गुणा 3, तो हमारे पास फैक्टर कितने आ गए, तो 5 गुणा 6 हमने ले लिया पूरा,
5 गुणा 1 5 है, 1 बचा कितना 5, 5 गुणा 3 तो 5 तो ऑलरेडी है, 3 6 में है, तो 55 25 का कितना हो गया 150। लेकिन 150 हमारे पास नंबर आ गया जो 25 15 30 से पूर्ति ब्याज है, लेकिन हमें शेषफल 21 बचाना, 11 बचाना, 16 बचाना, तो हमने क्या किया इसमें 4 कम कर दिए, तो मेरा आंसर कितना आ गया 146। अब 146 में होगा क्या, अब देखो मैंने 4 कम कर दिए, अब देखो ये है क्या चीज़, ये ना आप थोड़ा भी दिमाग का दौड़ाएंगे ना तो देखो 25 वो संख्या है जिससे पूरा कट रहा है 150, अगर मैंने 4 कम कर दिए तो 21 ही तो बचे ना, तो 21 ही शेष बच जाएगा। अब देखो 146 में अगर 25 में काटूंगा तो 25 छक्का 150 होता है, 25 पंजे कितना होता है 125, तो 125 में से बचा कितना 21, क्योंकि यही 4 हमने कम कर दिया, अगर 4 ऐड होता ना ऑलरेडी तो ये पूरा पूरा फिर कट जाता, इसलिए हम घटा देते ये, तो आपका आंसर कितना हो गया 146। और इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और ये क्लास आपकी कंटिन्यूटी अब चलेंगी, लगातार चलेंगी, और आपके एग्ज़ाम से 20 दिन पहले तक ये क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी होंगी, आपकी सारी कंप्लीट प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आपको बस लास्ट के 20 दिनों में क्या करना है, ये जो वीडियो आपको मिलेगी वो वीडियो आपको बार बार लगानी है बस। और आपको गारंटी दे रहा हूँ एक भी सिंगल क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, और मैं 65 70 से ज़्यादा ऊपर क्लास से पढ़ाने वाला हूँ भी नहीं, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा और भी कम करने में इसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार। कल हम पढ़ेंगे एचसीएफ क्या है, एचसीएफ एलसीएम और एचसीएम में अंतर क्या है वो पढ़ूंगा मैं, फिर नेक्स्ट क्लास में एलसीएम में एचसीएफ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, इधर उधर के कहीं भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, आपके में पूछे गए, यूपी पुलिस में पूछा गया, यूपीएसआई पूछा गया, एएसआई पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे और एचसीएम की प्रश्नों की किल्लत खत्म हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।